सो भाई बहुत दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस। आज हमारे साथ जो है ना, वी आर ओनली 3-4 एपिसोड्स इन, तो बहुत ही कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी। और मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि मैं बोल ही रहा था ऑफलाइन कि मैं वेगस से 20 घंटे ड्राइव करके आया हूँ और नॉन स्टॉप। और क्योंकि मुझे पता चला कि फैसल इकबाल जो है इज़ इन टाउन इन डैलस, तो मैं जो चाह रहा था, मैंने कहा थोड़ी देर वी जस्ट वांट टू टॉक एज अ फैन। हम लोग कोई एनालिस्ट नहीं है, हमने कोई एक्सपर्ट नहीं है, वी आर जस्ट, आई प्रॉमिस यू, वी आर जस्ट फैंस। हमें थोड़ी बहुत क्रिकेट हमने खेली है डैलस में। तो मैंने कहा फैसल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फैसल। आई डोंट नीड टू do an introduction. So I think everybody knows who he is, what he's done in his career and all of that. I just want to have a chat. Let's give a high level overview. High level, yeah. I will. I mean, he's played for 20 matches test matches for Pakistan, which is a huge deal. People do not 26. Sorry, 26 to be precise. 44 innings. भाई एक मैं कि किसी का वो एक आ रहा होता है, मैंने कहा यार इसने एक टेस्ट मैच खेला है, एक टेस्ट मैच भी बहुत बड़ी बात है। तो और 139 हाईएस्ट इनिंग्स इनकी, Exactly. which is a big deal as well. 18 ODIs. योर फर्स्ट क्लास तो मैं देख रहा था, उनके तो नंबर्स ही बहुत ही आगे हैं नंबर्स उनके। तो आई मीन anybody who's seen him, I've seen him at least growing up. मुझे अभी भी याद है हम लोग 2000s में when we first moved to America, तो he was in his prime time जो चल रहा था ना उस टाइम। मैं बताऊंगा 99 में या 2000 के टाइम में हमारे पास कराची में क्रिकेट कार्ड बिकते होते हैं। तो मेरे पास अभी तक मुझे याद है फैसल इकबाल क्रिकेटर के मेरे पास कार्ड भी थे। तो मुझे अभी तक याद है वो। अच्छा, अमेरिका में क्या कर रहे हैं आप, ये तो बताएं। यार अमेरिका में ये है कि मैं सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी आपके शो के अंदर, पॉडकास्ट में। और कोशिश मेरी यही है कि अच्छा आपके साथ पॉडकास्ट। हाँ बिल्कुल। आपका सवाल था कि मैं अमेरिका में क्या कर रहा हूँ। आई कमिंग टू अमेरिका फ्रॉम ऑलमोस्ट 16 years नाउ, इन ऑल बिकॉज ऑफ क्रिकेट। यहाँ फ्लोरिडा के अंदर जो है एक क्रिकेट स्टेडियम है, आपने देखा होगा, फोर्ट लॉडेल ब्राउड काउंटी। बिल्कुल, मैंने खेला भी एक्चुअली, फॉर्चुनेटली। जी, जहाँ पाकिस्तान का मैच हुआ था, पाकिस्तान का, हाँ वही बात है, वही। हाँ अब क्या हुआ, तो हम एक्चुअली गए थे वहाँ पे देखने। उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी और उसकी लॉन्चिंग थी। तो उसके लिए एक टूर्नामेंट कराया था वहाँ पर। एक अफजाल कुरैशी, मैक कुरैशी के नाम से होते हैं, उन्होंने वहाँ पर क्रिकेट स्टार्ट कराई। और उससे पहले से वहाँ पर वो एक क्रिकेट डेवलपमेंट पे काफ़ी काम कर रहे हैं। तो आई थिंक उन्होंने क्रिकेट काउंसिल USA फॉर्म की थी, जिसके अंदर उन्होंने हमें ग्लोबली बहुत सारे प्लेयर्स को बुलाया। 4 टीमें बनाई थी उन्होंने। पाकिस्तान से हम आए थे वर्ल्ड 11 पे, एक टीम बना के। एक वर्ल्ड 11 की टीम आई थी, एक इंडिया की टीम आई थी, एक कनाडा की टीम आई थी। और वो एक हमारा एक लॉन्च पैड था यहाँ पर USA के अंदर, क्रिकेट के अंदर। और उसके बाद से फिर उनका US ओपन होता रहा, उसमें मैं डिफरेंट टीम से खेलता रहा, उनकी अपनी टीम से भी खेलता रहा। फिर आखिरी कुछ सालों में एज अ कोच आया एक फ्रेंचाइज के टीम के साथ, क्लब की। फिर अभी 2 साल से मैं वहाँ पर मीडिया कमेंट्री भी कर रहा हूँ, और इस साल मैं एज अ प्लेयर, कोच और कमेंट्री तीनों चीज़ें देख रहा था। और 1 साल मैंने यहाँ, जिनके घर में हम बैठे हैं, फैसल भाई, फैसल अक्कद, जो लेजेंड है आपके डैलस के, डैलस सेलिब्रिटी। सॉरी फैसल भाई काट रहा हूँ, वो थोड़ा सा अगर आप, क्योंकि वी डोंट वांट टू मिस एनीथिंग। ये बिल्कुल आपको, मैंने कहा सस्ते वाले माइक है, ये हमारा 30वां एपिसोड है, तो अभी हम महंगे वाले लेंगे इसको। बिल्कुल आपको ये बिल्कुल यू हैव टू, हम इसको तो we sanitize it. बता रहा था बिल्कुल, मैं जी, आपको जी, जी। कि उनकी जी। टीम से एक दफ़ा US ओपन में मैं खेला, हाँ, ग्लैडिएटर्स। 2016 जी, ग्लैडिएटर्स से। तो मैं आपके डैलस की ग्लैडिएटर्स का भी रजिस्टर्ड प्लेयर हूँ। हाँ, तो ये है कि बहुत अच्छा एक सफ़र रहा है US क्रिकेट के अंदर, और अभी इस साल भी मैं उसी के लिए आया हूँ। और जब टूर्नामेंट ख़त्म होता है तो आई हैव गॉट माई फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल ओवर। वहाँ पर फैसल भाई इज़ लाइक अ फैमिली। और शिकागो में मेरे चाचा होते हैं और मेरे कज़न्स वगैरह सब वहीं हैं। तो मैं एक न्यू ईयर क्रिसमस का जो एक हॉलीडे वीक होता है वो पूरा यहाँ सेलिब्रेट करके फिर वापस जाता हूँ। मज़ा आता है आपको, मतलब अमेरिका? बिल्कुल, जाहिर सी बात है। कुछ लोग कहते हैं यार क्या अमेरिका, गधा मजदूरी। नहीं, हम लोग आते हैं एक तरह से, आप ये कह लें कि एक मंथ का एक वेकेशन टाइप कह ले, पे ट्रिप कह ले, जिसमें क्रिकेट भी है, एंटरटेनमेंट भी है, थोड़ा हॉलीडेज़ भी हैं। फिर वापस पाकिस्तान जाके जो है वही स्ट्रेस और वही टेंशन शुरू हो जाती है। तो उसकी पीपी का फ्लाइट, पाप। हाँ, उसकी फ़्लाइट में बैठने से पहले जो है ना, वो मैं भूल जाता हूँ यहाँ पर आने के बाद कि मुझे वापस भी जाना है। तो यस, देखिए ओवरऑल USA का एक कौन सा आपको, अच्छा ये तो वैसे अनफेयर क्वेश्चन, बट कौन सा स्टेट आपका, आप आई एम श्योर यू, आई थिंक मैं मायामी फ्लोरिडा ज़्यादा आता रहा हूँ 16 साल से, तो मुझे वहीं पर ज़्यादा मज़ा आता है। और दूसरा ये कि वेदर भी जो है ट्रॉपिकल है वहाँ,
और कराची स्टाइल, बिल्कुल कराची स्टाइल है। बिल्कुल अभी भी है। हम वहाँ पर थे तो कोई जैकेट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, ऑलमोस्ट एंड ऑफ दिसंबर भी आने लगा है, तो बहुत अच्छा वेदर है वहाँ पर। क्रिकेट का एटमॉस्फेयर अच्छा है एक्चुअली वहाँ। हाँ। स्पोर्टिंग सिटी मुझे थोड़ी सी मायामी लगी है कि वहाँ पर जो है ना बास्केटबॉल और दूसरे सारे स्पोर्ट्स जो है ना, मतलब वो वहाँ मतलब Attract एक करते एक हाँ एक है थोड़ा सा स्पोर्ट्स आई थिंक वो वेदर भी इनेबल करती है ना आई कि थिंक वेदर भी आप कह सकते हैं। तो मायामी फ्लोरिडा जो है वो मुझे है सेकंड पर, फिर ऑब्वियसली शिकागो मैं जाता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा है। लेकिन लास्ट ईयर मैं थोड़ा सा एलए की साइड गया, हाँ। सैन फ्रांसिस्को वगैरह सारी आप ये समझ ले वेस्ट साइड की तरफ देखा, तो इट वाज ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। गुड गुड गुड। तो मैं एक्चुअली काफ़ी सवाल है मेरे दिमाग में, लेकिन अगेन दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, आई जस्ट वांट, आप मैच तो देख रहे हो ना, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान तो फॉलो तो कर रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं। अभी यहाँ जब सो के उठते हैं तो तकरीबन स्कोर कार्ड एंड का ही चल रहा होता है, हाँ बिल्कुल लास्ट बिल्कुल। लास्ट सेशन और वो सब चल रहा होता है। तो आई थिंक अभी आज तो सिचुएशन है, आई थिंक साउथ अफ्रीका भी लास्ट बैटिंग कर रहा था जो लास्ट मैंने देखा है। आउट हो गया उनका already। और हमारी आई थिंक बाबर ने 50 किया है, बाबर ने 50 और की सऊद शकील ने, सऊद आई थिंक वो टीएल के साथ बहुत अच्छा थोड़ी बैटिंग करके गए। तो आई थिंक ये अच्छे लड़के हैं कुछ, जो मैं समझता हूँ साउथ के लिए स्पेशली मैं समझता हूँ कि आई डोंट नो व्हाई उसको वो वाइट बॉल फॉर्मेट में नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर अभी इसी होम सीरीज़ इस सीरीज़ से पहले वो इतना ज़बरदस्त टेस्ट के अंदर खेला है, उसने बड़ी ज़बरदस्त इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान को मैच विनिंग इन सिचुएशंस में इनिंग खेल के दिए। तो एक लड़का अपने आप को एक फॉर्मेट में एलिजिबल करने के लिए यही कर सकता है। सो आई वाज वेरी सरप्राइज कि उसका नाम वनडे के स्क्वाड के अंदर नहीं था उस इनिंग को खेलने के बाद। आई थिंक ये चीज़ें क्वेश्चनेबल हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि टीम में फिर डाउट भी क्रिएट होता है कि यार इतना अच्छा लड़के को चांस क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आप कहाँ समझते हैं सऊद शकील की जगह टीम में? मिडिल ऑर्डर में बनती है, Middle उनको order, स्लॉट fifth, मिडिल ऑर्डर में उनको स्लॉट निकालना पड़ेगा। देखें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि आप खुद भी मीडिया में सबसे सुन रहे होंगे, सलमान अली आगा T20 के अंदर वनडे के अंदर 7वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। मतलब एक शऊर रखने वाले क्रिकेटर को जो है ना वाइस वो कैप्टन भी है। वाइस कैप्टन भी है, तो वो कोई मतलब आप सब भी प्रोग्राम करते हैं तो आप भी सोच रहे होंगे कि यार मतलब हम खेलते थे तो वो 5 बैट्समैन के बाद छठे की हमारी बारी नहीं आती, तो वो कहते हैं यार हम 5 बैट्समैन से खेलेंगे हाँ। और छठा हमारा ऑलराउंडर होता है, तो हम पानी की बोतलें ही पिलाते रहते थे रन्स करने के बाद भी। अब ये चीज़ें नज़र आती हैं तो फिर आदमी सोचता है कि यार ये हो क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन मैं जो क्रिटिसिज्म एज अ फैन बता रहा हूँ कि क्रिटिसिज्म ये नहीं है साउथ शकील अगर आप खिलाएं कि पावर हिटिंग इज़ अ प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में तो है मसला, ये तो आप मान लें। देखिए ये तो है मसला देखिए कि पावर हिटिंग का। पावर हिटिंग इज़ नॉट 24/7 थिंग। बट 50 वनडे में ओवर तो में आप जो क्रिकेट जा रही है आजकल, इंग्लैंड की क्रिकेट देखे, साउथ अफ्रीका क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट आते ही मारना शुरू कर देते हैं, मतलब वो उनका एक चेंज हो गया ना, एक विकेटें चाहे 4 गिरी हो या 2 या- गिरी हो, उन्होंने खेलना खेलना उसी उन्होंने- की स्ट्राइक रेट पे ही है बेसिकली। आप मुझे बताएं हम 50 ओवर पहले खेलें या हम मारदार करें, देखें क्या खेलें? पहले मैं मेरा आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। मैं मेरा पॉइंट हमारी क्रिकेट को देखते हुए ये है कि बिल्कुल वर्ल्ड क्रिकेट की तरह आगे लेके चलें, ठीक है। लेकिन पहले अपने आप को खड़ा तो करें कि हमने आगे चलना कैसे है, हमने किस स्ट्रेटेजी से खेलना है, क्या हमें 7 बैट्समैनों की ज़रूरत है। ये डेफिनेशन कौन देगा? ये डिफाइन लेकिन ये भी पीसी सोचो भी ना, कर रहा है, पीसी भी कर रहा है, कोच कर रहा है भाई। अच्छा अभी जो ये आई थिंक साल पहले कि हम भाई शान बॉल खेलेंगे, हम ज़रा अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, अभी तक तो नज़र नहीं आई खैर, लेकिन तो ये नहीं कौन define करेगा? हम अटैक करते हैं लेकिन हम 3 आउट हो चुके वो तो हाँ ये भी है कि ये क्या हमारे डीएनए में नहीं है। अब वो वाला अटैक नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज जो अफ्रीकी स्टाइल क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम लोग, you know? नहीं वो तो बिल्कुल तो मार पुराना है ना, वो तो शॉर्ट cricket बॉल हो, होनी वो चीज़ है बॉल ना। हो। वी टॉक अबाउट लाइक ऑस्ट्रेलियन एंड इंग्लिश क्रिकेट जो कि बॉल बना के भी अच्छी तरह 360 हर जगह खेलते हैं। हमारा मेरे ख्याल से वो डीएनए में नहीं है। आई थिंक सही मयू विद द ओनली वन राइट नाउ हु इज प्लेइंग दैट काइंड ऑफ आई क्रिकेट। थिंक हमारे डीएनए में सब कुछ है। अग्रीड। हमारे डीएनए में मैं मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता कोई ये कहे कि जी हमारे डीएनए में ये नहीं है। हमारे डीएनए में सब कुछ है। हमारे डीएनए में प्रॉब्लम ये आ रही है कि उस डीएनए को यूटिलाइज़ कैसे करना है, उसके फॉर्म्स क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है, किन को कैसे लेके चलना है, टीम में ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर क्या है, सीनियर प्लेयर क्या कर रहे हैं, सेलेक्टर क्या कर रहे हैं, कोच क्या स्ट्रेटजी बना रहा है। आपके 2 फॉर्मेट के 2 अलग अलग कोचेस थे, दोनों चले गए, तीसरा एक नया आ गया। फिर आपका चीफ सेलेक्टर जब वो था, उन्होंने जो है भगा दिया। जो भी था उन्होंने वो बेहतर जान सकते हैं। फिर आपके जो अभी हेड कोच साहब आकिब साहब अभी आके बने हैं,
जब वो चीफ सेलेक्टर बने थे तो उन्होंने कोचेस से सारी पावर ले ली थी। अब जब वो आके हेड कोच बन गए तो पावर अब सारी उनके पास आ गई है। तो ये मतलब एक हौच पौच है। लेकिन ये ठीक है कि नहीं है जो अभी जो कोच के पास सारी पावर आ गई आके जाओ देखिए कोच है ना। मैं समझता हूँ, मेरे ओपिनियन में मैं समझता हूँ सबकी पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ताकि जब हम वर्ल्ड क्रिकेट से मेल के मैच खेल करने की बात करते हैं, अभी आपने कहा ऑस्ट्रेलिया इनकी बात की, तो उनका सिस्टम आप उठा के देख लें। उनका है चीफ सेलेक्टर के पास जो पावर्स हैं वो यूज़ होती हैं, उसमें कोचेस बीच में नहीं आते, कैप्टन्स बीच में नहीं आते। कैप्टन्स और कोचेस की जो पावर है वो अपनी हद तक यूटिलाइज़ करते हैं। तो हम जब ये करने पे जाते हैं तो हमारे यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों आता है? रोल्स आर नॉट डिफाइंड बेसिकली। नहीं रोल्स आर डिफाइंड, लेकिन उसको यूटिलाइजेशन के लिए जो एक सिस्टम है उसके अंदर किसी को फुट इन करना पड़ेगा। वो फुट इन कौन कर सकता है? फुट इन आपके क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन करता है। तो जब चेयरमैन भी 4 दफ़ा चेंज होगा। एग्जैक्टली तो अभी जो आप लोग बात कर रहे थे, मैं आपको पूरा घुमा फिरा के उस मेन पॉइंट पे लाया हूँ कि हम सब चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट में ये सब कुछ हो और फिर हम उनसे भी मुकाबला करें, हम अटैकिंग भी हो जाए। लेकिन उसके लिए पहले जो ऊपर से चीज़ें नीचे तक डायरेक्शन चाहिए। जो आपकी डायरेक्शन ही ब्लैंक है तो आप क्या कर सकते हैं? सही। तो ये हमारे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और मैं सोच रहा था सऊद शकील के बारे में, आपने बताया सऊद शकील के इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान के लिए और टेस्ट में परफॉर्मेंसेज हैं। और टू बी ऑनेस्ट विद यू मुझे तो लगता है कि एक ही प्लेयर है जो कि स्पिन अच्छी तरह खेल सकता है, राइट। और टेस्ट भी पाकिस्तान होने जा रही है, यूएई में होने जा रही है, तो वी नीड समवन इन द मिडिल ऑर्डर के थोड़ा स्पिन खेल सके। तो आपके दिमाग में कोई और प्लेयर है जो कि स्पिन का अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान टीम में करंटली? देखिए पाकिस्तान टीम में जितने भी लड़के आते हैं ना, वो ऑब्वियसली स्पिन और फास्ट दोनों को अच्छा खेल के आते हैं। और टीम में भी जब वो खेल रहे होते हैं तो वो आपको नज़र आएगा कि यार दोनों को अच्छा खेल रहे हैं। अब ये हम एक ओपिनियन क्रिएट करते हैं कि यार हमें वो लड़का बहुत अच्छा खेलता हुआ लग रहा है क्योंकि वो कराची से है तो शायद उसकी स्पिन खेलने की, ये हमारा ओपिनियन क्रिएटेड है। बट आप और वाइडर पर्सपेक्टिव पे देखें तो जब जो भी लड़का पाकिस्तान टीम में खेल रहा है वो दोनों को अच्छा खेलता है। अब सवाल ये बनता है कि वो अच्छा सब कॉन्टिनेंट में खेल रहा है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में खेल रहा है, अच्छा कहाँ खेल रहा है? सही बात। मेरी असेसमेंट ये होती है, मैं ये कहता हूँ कि भाई आप चलें ठीक है जी, अच्छे यंग प्लेयर को आपने अपनी होम कंडीशंस बैटिंग कंडीशंस में चांस दे दिया, उसने परफॉर्म कर दिया, रन्स कर दिए, ठीक है जी वेरी गुड। अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है ऑस्ट्रेलिया इधर उधर, तो अब आपने वहाँ जाके भी परफॉर्म करना है। ये नहीं है कि आप वहाँ जाके फेल हो जाएं और फिर आप दोबारा अपनी कंडीशंस हैं, फिर आप दोबारा रन्स के पहाड़ खड़े करें, तो इट मीन्स देन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो उसको रॉन्ग को राइट करने के जो लोग हैं जिनको डेजिग्नेशंस दिए हुए टीम के अंदर मैनेजमेंट में, देन उनका रोल पुट इन वो तो फिर एक और ही कॉन्वर्सेशन हो गई। पिचेस का मसला है। पिच मैं डोमेस्टिक बहुत देखता हूँ, ऐसी पिचेस हैं कि मतलब अब आई एम श्योर अभी भी आप जाएं तो 200 आप आराम से मार सकते हैं क्योंकि मसला नहीं है। और फील्डिंग का स्टैंडर्ड भी बहुत बुरा है। नहीं आई थिंक देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मेरा ओपिनियन डिफरेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक की पिचेस, एक डोमेस्टिक का लंबा सीज़न होता है। हमारा सीज़न सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होता है जो मई मार्च अप्रैल तक जाता है। सही। डिफरेंट वेदर कंडीशंस आती हैं, डिफरेंट मंथ्स में जो है क्रिकेट बोर्ड हमारा डोमेस्टिक का वेन्यूज़ चेंज करता है। आपने देखा होगा कि सडनली नवंबर दिसंबर आता है तो वहाँ बारिशों का पंजाब में होता है, तो हमारे यहाँ कराची में सारी डोमेस्टिक क्रिकेट आ जाती है। तो इसकी असेसमेंट जो है वो पूरी देख के हम करते हैं। अब वहाँ पर मुझे जो बज़ाहिर लग रहा है वो ये लग रहा है कि हमें हमारे प्लेयरों को हर तरह की पिचेस मिलती हैं खेलने की, बट वो जो उनकी क्वालिटी को उन्होंने अपलिफ्ट करना है ना, वो उनके हाथ में, वहाँ पर हम बीच में फंस जाते हैं। आप मेरी बात का मतलब ऑन दैट पॉइंट कि वो देखें, आपने एक जगह पर अपनी होम कंडीशन में खेल के आउट किए, रन किए, आपको ग्रीन गीली पिचें मिली हैं, आपने आके 5-5 10-10 आउट कर दिए, बेस्ट डोमेस्टिक का बॉलिंग स्पेल कर दिया। अब वही लेके जब आप फ्लैट विकेट के ऊपर आए तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गई। तो इसका मतलब है कि आपकी स्किल्स के अंदर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। जो लेजेंडरी फिगर्स थे, वकार, वसीम वगैरह, ये लोग सब, मैं इनके साथ भी खेला हूँ, तो वो फ्लैट विकेट आए या ग्रीन विकेट आए, उनकी जो बॉलिंग का जो एक तरीक़ेकार विकेट लेने का होता था वो उसमें कमी नहीं आती। अच्छा, तो बेसिकली कंप्लीट बॉलर वो बन जाते थे ना उस टाइम पे। अभी के लड़कों के अंदर जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें लैक करती हैं। अच्छा, तो मुझे ये, मैं इसी सब मेरा ये, मैं कब से सोच रहा था, जब से मैं पता चला ना, मैं आपसे बात करनी है कि देखें आपने 2000 क्या सबसे मेन डिफरेंस क्या है, क्या लैक कर रहे हैं लड़के आज? क्योंकि मुझे एक तो लगता है कि T20 आ गई, ठीक है, वो लड़का कह रहा है कि यार थोड़ा परफॉर्म कर लूँ T20 में जाके खेल लेता हूँ, पैसे कमा लेता हूँ लिए, लेकिन इज़ इट मोर डिफ़िकल्ट आज के प्लेयर के लिए या आपके टाइम में? यार बहुत ज़्यादा मुश्किल। आपके टाइम में तो खैर लड़के भी पीछे इतने, बेंच इतना स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब मुश्किल है या यार आप इसको ऐसे कैसे, मुश्किल है? आप ये कह सकते हैं कि मेरा ज़्यादा पुराना टाइम नहीं, मैं भी अभी रिसेंटली छोड़ा हूँ। और हम सेइंग कि देखें ना, क्रिकेट कितनी 10 साल में कितनी चेंज हो गई है। हाँ ठीक है,
मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो लीग्स जब से आई हैं, हाँ T20 लीग्स आई हैं, T10 लीग्स आई हैं, तो प्लेयर्स को ग्लोबली, नॉट पाकिस्तान, आपके पास एक फॉल बैक करने की वो मौजूद है, जिसमें मैं जैसे अगर मैं भी होता तो मैं भी अभी बैठ के सोच रहा होता कि यार मुझे अगर प्लेइंग में चांस नहीं मिल रहा, यार आई थिंक मैं जाके 2 लीग साइन करता हूँ, या मैं थोड़ा सा T20 में, एंड ऑफ द डे इट्स ऑल फाइनेंस, पैसे, मनी। पे बहुत बड़ा लॉस भी पाकिस्तान क्रिकेटर्स का कि आईपीएल में वो नहीं खेल सकते, right? बिल्कुल, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, कोचेस, हम सब उसके अंदर हैं कि हमें जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, बट हम दुनिया की दूसरी लीगों में एज अ प्लेयर कोचेस काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तानियों को लॉस है, और आगे इसमें क्या बेहतर हो सकता है उसका अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बट कंपेरेटिवली आप ग्लोबल लीग्स में भी अगर आप चले जाएं तो ग्लोबल लीग्स के भी फ्रेंचाइज ओनर्स ऑलमोस्ट सारे 5-6 लीगों के ऑलमोस्ट वही आईपीएल के ही ओनर्स हैं। तो इट मीन्स कि आपको वहाँ पर भी जो है वो आपको ग्लोबली ये इशू लॉन्ग टर्म में भी नज़र आएगा। तो पाकिस्तानी प्लेयर तो अफेक्टेड हैं। अब सवाल ये होता है कि हम बेचारे क्रिकेट बोर्ड में भी जब आते हैं वहाँ पर भी ये इशू, आप अभी खबरें सुन रहे होंगे कि एनओसी का मसला आ रहा है, किसी को एनओसी नहीं दिया जा रही। मैं खुद भी रिटायर हो रहा है। जी मैं खुद भी ये एनओसी के मसले में जो है ना 1-2 दफ़ा फंस चुका हुआ हूँ। तो ये एक इशू है, ये आपको एज अ प्लेयर, एज अ कोच फ्रस्ट्रेट कर देता है कि आपको इतना बड़ा अगर कॉन्ट्रैक्ट सामने मिल रहा है तो वो आपके हाथ से जाता हुआ नजर आए, तो ये इश्यूज आते हैं इसमें। ये जो एनओसी का इशू है, ये एक्चुअली हम तो टीवी पे जो मसाले के साथ ही सुनते हैं, वो जियो न्यूज़ पे जी किसी पे भी ज़ोर ज़ोर से वो बता रहे होते हैं, लेकिन इज इट अ प्रिंसिपल स्टैंड फ्रॉम द पीसीबी गवर्नमेंट, या वो उनके लिए भी ईगो का मसला है कोई, नहीं, कि आपको उसको फैसल इकबाल नहीं पसंद तो उसको एनओसी नहीं देना? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर या हमारे सिस्टम में ये इशू तो है। मैं, आप मुझे नहीं पसंद, फेवरेटिज्म, मुझे ये नहीं या पसंद, मुझे वो नहीं पसंद। अच्छा यार, इसने हमारे लिए क्या मसला खड़ा किया था, क्या नहीं किया था, जी उसको सामने रख के डिसीजंस होते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। कि इसको मैं मदद चखाऊंगा, उसने मेरे साथ ये किया तो मैं उसको बताऊंगा जब मैं आऊंगा। मतलब आप ऑफिशियल्स लेवल पे नहीं होता, क्योंकि ऑफिशियल्स जो हैं वो प्लेयर्स नहीं बैठे हुए, इंटरेक्शन भी नहीं होती और होगी। उन जो डेजिग्नेटेड पोजीशंस हैं, लाइक डायरेक्टर्स की पोजीशंस, जीएम्स की पोजीशंस जो हैं, वो क्रिकेटर्स नहीं बैठे हुए वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं, उनके पास होता है अप्रूवल। तो वो तो आई डोंट थिंक सो कोई इस लेवल की बात सोचते होंगे। हाँ, वो ये देखते हैं कि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स जो हमारे हैं, हम जिनको पूरा साल इतना पैसा दे रहे हैं, और आप देख ले 60 लाख रुपए महीना पर मंथ किसी को मिल रहा है, किसी को 40 लाख मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड होंगे और आपके नीचे लोग काम कर रहे होंगे और उसमें, तो आप भी बोलेंगे कि यार इतना पैसा तो मैं दे रहा हूँ, अगर मैं इसको भेज दूँगा, ये इंजर्ड हो गया या अनफिट हो गया, तो फिर लोगों की गालियों का रुख जो है वो हमारी तरफ ही आएगा कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को क्यों भेजा। तो इसमें बहुत सारे इफ़ एंड बट्स डिस्कशन में आते हैं। तो उसको अब ये इस तरह देखने लगे हैं कि केस टू केस, एग्जैक्टली, अब केस टू केस देखा जा रहा है। राइट। काफ़ी सारी चीज़ों के होने के बाद, जो आई थिंक काफ़ी टाइम पहले होना चाहिए, अब केस टू केस देख रहे हैं। जिनको लगता है कि जी अभी हमारे प्लान्स में नहीं है या अभी सिलेक्शन में नहीं है, तो उनको फ़ौरन से दे दी जाती है। कुछ रिटायर्ड हो गए हैं जो नेशनल टीम के लिए नहीं है, उनको फ़ौरन से दे दी जाती है। फिर इंजरी प्रोन कौन प्लेयर है बॉलर बैट्समैनों में, उसके लिए सोचा जाता है इसको दी जाए ना दी जाए। अनफिट हो गया तो हमारी अगली सीरीज़ में फिर हमें ही जो बुरा भला पब्लिक और ये रिजाइनमेंट नहीं क्रिएट करती दूसरे प्लेयर्स में? लेट्स से अगर हम दो हैं, हम दो प्लेयर्स हैं, आपको मिल गई, मुझे नहीं मिली, रिगार्डलेस व्हाटएवर द रीजन इज फॉर मी, अब तो मेरे तो चांस चला गया ना वो $1 लाख कमाने का। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है, और ये इश्यूज आते हैं और हो सकता है आगे भी आएँ। लेकिन इसमें प्लेयर्स को बैठ के थोड़ा सा समझाया जाता है कि जो है ना, आपको हम किस प्लान में देख रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा लड़कों को जो है ना वो ये बात समझ में आ रही है कि अगर हमें कोई ऑफिशियल बैठ के बता रहा है, या कोच या बंदा, कि भाई आपके लिए हम ये डिसीजन ले रहे हैं, हाँ या ना का, तो उसके पीछे ये है। तो आई थिंक लड़के समझ रहे हैं अभी। और ये रिसेंटली अभी कुछ 1 आध महीने 2 महीने पहले मसला ज़रा एड्रेस हुआ, जब शायद फ़खर जमान ने किसी ऑफिशियल मीटिंग में किसी ऑफिशियल को कर दिया था ना खबर आजम पहले। आपसे पूछना था कि ये तो मोहम्मद आमिर का मसला था ना, मोहम्मद आमिर मेड अ रिटर्न आफ्टर 5 years, जो भी उनके मसले थे। उसके बाद जब टीम में आ गए, राइट, दे वर प्लेइंग टेस्ट मैच, वनडे, T20, राइट, आफ्टर व्हाइल ही वाज लाइक, ओ मैं, मेरी बॉडी कैन नॉट टेक इट, आई कैन नॉट प्ले टेस्ट क्रिकेट एनी मोर। तो फिर बहुत असल हारिस रऊफ इज द सेम आई सॉ द सेम, Same तो problem. बहुत न्यूज़ में आया यार, पाकिस्तान पीसीबी इन्वेस्टेड सो मच इन यू, पीसीबी ने आपको क्या क्या नहीं दिया, और आपने क्या कर दिया, आपने लात मार दी मुंह पे पीसीबी के, आप टेस्ट I डिनायर हो गए। राइट, हुमायूं भी इसमें एग्री करता है, आप एग्री करता है, मेरे पर्सनल डिसीजन है, लेकिन मैं आपका उसकी मैं आपकी थॉट्स जानना चाह रहा था कि जो प्लेयर्स इतनी investment. टेस्ट मैच
शुड ही बी जस्ट किक्ड ऑफ द टीम के तुम टेस्ट मैच नहीं खेले तो वनडे से भी बाहर हो जाओ? देखिए हम लोग इंटरनेशनली जब हम दूसरे मुल्कों के सेटअप्स को देख रहे हैं ना, जैसे ऑस्ट्रेलियन सेटअप को देखते हैं, इंग्लैंड के देखते हैं, न्यूजीलैंडर्स को देखते हैं, साउथ अफ्रीकन्स को देखते हैं, तो उनका क्रिकेट चलाने का सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ है। अच्छा, उनके यहाँ मुख्तलिफ इसलिए भी है क्योंकि उनके यहाँ वो एक वेलफेयर स्टेट्स भी हैं, तो उनके यहाँ बहुत सारे प्लस माइनस चीज़ें जो हैं वो उनके लिए बेनिफिट्स में भी आती हैं। हमारी अनफॉर्चुनेटली वो उसमें नहीं आती। अब हम अगर उनके चीज़ों को सामने रखते हुए अगर आगे बढ़े हैं और देखें कि हमारे यहाँ क्या है, तो हमारे फिर एकदम से इशू खड़ा हो जाता है। आपको लगता है कि जैसे प्लेयर को ड्रॉप करने की बात आती है तो वो कहता है कि जी मैं बाहर नहीं बैठ सकता। अगर वो रेगुलर खेलता हुआ प्लेयर भी अगर इनसिक्योर है कि मैं अगर किसी मैच में रेस्ट करूं और मेरी जगह कोई रिप्लेसमेंट यंगस्टर खेले और वो अगर अच्छा परफॉर्म कर गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा, तो फिर तो आपके सिस्टम का फेलियर है ये। दूसरे मुल्कों में ये सिस्टम का फेलियर नहीं है। तो हम बहुत सारी जगहों में माइंडसेट से भी चीज़ों में पीछे हैं कि हमारे यहाँ जो है आप कह रहे हैं अश्योरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। किसी डिसीजन के पीछे आपको नहीं पता होता कि यार ये अभी बिठा के तो ले लिया है, पता चला है 2 घंटे के बाद ये सब पीछे से गायब और मैं ही फंस गया। तो ये हमारे यहाँ इश्यूज़ हैं, मतलब जिनको विद टाइम अगर एड्रेस कर लिया तो ठीक है, वरना ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, अब तो ज़रा काफ़ी इन डेप्थ बात की हमने। इज़ देयर मैंने खैर बहुत चीज़ इस पे तो इतनी डिस्कशन सुनी है। इज़ देयर अ कराची वर्सेस एवरीबडी एल्स इशू इन पीसीबी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे अभी तो तीसरा शहर भी आ गया है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब तो हाँ, देखिए पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ जैसे हम बाहर मुल्कों में देखते हैं रेसिज्म है, हाँ, रेसिज्म है ना, या। काले का, गोरे का, या। XYZ स्किन रेसिज्म है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट इश्यूज़ हैं। कल्चरल हमारे यहाँ कल्चरल इश्यूज़ हैं, हमारे यहाँ सूबाइयत के इश्यूज़ हैं, हमारे यहाँ हैं इश्यूज़। हमारे यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ इश्यूज़ नहीं, इश्यूज़ हैं, लेकिन उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि भाई हम विद टाइम आगे दुनिया जब बढ़ रही है तो हम वहीं पे ही खड़े रहें उन इश्यूज़ में, या हम इनको छोड़ छाड़ के फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फ्लैग जो है वो आगे बढ़ें। तो वो डिसीजन लेना वो आपके या मेरे हाथ में नहीं है। वो आई एग्री, बट टैलेंट की क्या आप कराची में लड़के कम खेल रहे हैं? मुझे अब देखें आप केपी कैसे कितने लड़के आ रहे हैं जो अब इट्स नो सीक्रेट कि और अच्छे आ रहे हैं, अच्छे लड़के आ रहे हैं। हाँ, स्पेशली ये हसीबुल्ला खान भी है एक बैकअप में आपके पास। जानदाद आ गया, मोहम्मद आरिफ, शाहीन अफरीदी है, रिजवान है, मतलब ये seems आई एम नॉट सेइंग देयर बलूचिस्तान से मैं 2 लड़के लाया हूँ। मैं अभी बलूचिस्तान का हेड था, हसीबुल्ला विकेट कीपर जो बच्चा है, मेरी प्रोडक्शन है, मतलब मैं उसको कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे भी सबको पता है पाकिस्तान फील्ड में कि हसीबुल्ला जो है वो उसको मैं ढूंढ के लाया। क्या लड़के कराची में क्रिकेट कम खेल रहे हैं या खेलने की नहीं, अंडरलाइंग इशू है या बस? नहीं, कराची में देखें, कराची के लड़के भी खेलते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस लेवल भी है वहाँ पर। लेकिन कराची का जो लड़कों का मैं देख रहा हूँ ना, वो ज़्यादातर परफॉर्मेंस में वो पुराने लड़के ही आगे नज़र आते हैं आपको। एग्जैक्टली, सीनियर लड़के ही नज़र आ रहे हैं, वही खुर्रम मंजूर, वही सऊद है, या वही जो पुराने लड़के हैं। गुड टू सी सईम अयूब, राइट? साइम अयूब है, जैसे अभी यंगस्टर है, तो ऑब्वियसली नज़र एक बंदा आ रहा है ना। मेरा मसला ये है कि एक बंदा आता है, 5 से 6 आ रहे हैं, वहाँ से बल्क में आ रहे हैं हमारे पास। मुझे आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई एम ओके विद इट। मुझे अभी तक याद है जो खुर्रम मंजूर को वापस टीम में कम बैक कराया था, लेकिन उसको लेके कहाँ गए थे? बांग्लादेश, राइट? वहाँ पे बड़ी ख़तरनाक पिचेस थी और ही डिडंट स्कोर इन द 3 मैचेस, तो उसको ड्रॉप कर दिया फ़ौरन। और फिर कोई अपना खास प्लेयर लेके आया अपना, उनको जिनको लॉन्ग टर्म लेके आना, तो जिम्बाब्वे ले गए, चलो भाई तुम सेट हो जाओ। तो ऐसा भी हुआ सीन है यहाँ पे। ये इस पे ना मेरा ओपिनियन डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ आप पाकिस्तान टीम के लिए सेलेक्ट हो गए ना भाई, ये कह ये मैं आई डोंट टेक दैट, सॉरी, मैं ये नहीं लेता कि भाई उसको बांग्लादेश में खिला दिया उसको, ठीक है, वो एक उनकी अपना माइंडसेट हो सकता है। मैं ये प्लेयर्स, क्योंकि हम उस स्कूल ऑफ थॉट से हैं कि हम कहते हैं भाई मेहनत करके पाकिस्तान टीम में पहुंच गए, अब ऑस्ट्रेलिया में उतारो या भूटान में उतारो, हमारा काम है जो है ना वो परफॉर्म करना है। टोटली एग्री विद दैट, बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए। अब लेकिन होता नहीं है। मसला है कि कुछ प्लेयर्स को अच्छी प्रेफरेंस दी जाती है कि चलो इसको तो सेट कराना है तो इसको जिम्बाब्वे भेज दो पहले, यू नो। देखिए होता है हमारे यहाँ क्रिकेट में या दुनिया भर की क्रिकेट दे रहे हैं, हाँ, ये हर जगह है। मतलब आपको लाइकिंग, डिसलाइकिंग, फेवरेटिज्म, दोस्ती यारी, ये आपको हर ये यहाँ गोरों के कल्चर में भी है, हर जगह है ये तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। अब हम हमारे कल्चर की अगर बात करें तो आप अगर इंडियन उठा लें या कहीं भी उठा लें, उनके यहाँ भी डोमिनेशन मुंबई की और दिल्ली की है जी। विद टाइम हिस्ट्री अगर उठा के रख लें 30-40 साल 50 साल की, काफ़ी टाइम बाहर रहा। उनके यहाँ है ये इशू।
बट नेशनल लेवल They're पे happy जो with है it. उनका माइंडसेट तो फिर मुख्तलिफ बात है। वही हो गई ना कि कराची में क्या फिर क्या नहीं नहीं कम another question linked to that is क्या शहरों की क्रिकेट कम हो गई? अब हमें लग रहा है कि शहर जैसे इवन लाहौर से भी कोई इतने ज़्यादा नहीं, कराची से भी आप देख रहे हैं अंदरूनी शहर से बहुत लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे शहरों से, और वो भी बहुत- रॉ टैलेंट टेप बॉल आपको पता है आजकल आई थिंक हमारे शहरों में इशू जो मुझे नज़र आ रहा है ना पिछले 7-8 सालों में, वो ये आ रहा है कि जितनी भी अकेडमीज़ जिन लोगों ने बनाई है ना, उन्होंने थोड़ा क्रिकेट का सॉलिड उसे बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या इसके उसको पीछे? उसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट की तरफ ले गए वो। हाँ तो पे- जो पे people कर रहा है are- वही आ गया। एग्जैक्टली तो ये एक इशू है नंबर 1। उससे पहले एक इशू है स्कूल क्रिकेट। स्कूल क्रिकेट जो हम लोगों ने भी खेली थी, मैं सेंट पैट्रिक्स का पढ़ा हुआ हूँ, और फैसल भाई जिनके हम घर में बैठे हैं वो भी मेरे हम स्कूल ही हैं। अच्छा। तो सेंट पैट्रिक से हम अरे लोग पढ़े वाह, हुए हैं, तो उस टाइम okay. के मतलब जिन्होंने उस स्कूल क्रिकेट से चीज़ों को आगे बढ़ाया है, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं कराची में। पीसीबी ने बड़ी कोशिश की है कि स्कूल क्रिकेट को रिवाइव करे। वो अपने तौर पे इंटर स्कूल टूर्नामेंट ऑल पाकिस्तान भी करवा रहे हैं। तो मतलब बेसिक जिस जगह से जिनका जो मैं जो असेस करता हूँ, या मैं कहीं अगर कहीं जाता हूँ बात करने के लिए भी स्पोर्ट्स के ऊपर या क्रिकेट में, तो मैं वहाँ उनको एड्रेस यही करता हूँ कि जो हमारी रूट्स हैं क्रिकेट की, वो एक्चुअली टेप बॉल से अभी चल रही हैं। सही लेकिन टेप बॉल से आने के बाद उनको जो सेकंड प्लेटफॉर्म है स्कूल का, वहाँ से उनको नेक्स्ट स्टेज नहीं मिल रहा है। तो वहाँ हम बीच में आने के बाद जो स्किल्स लेवल पर हैं, थोड़ा सा हम फंस गए हैं, लटक गए हैं, अच्छा और आपकी एक हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वहाँ से। बिजनेस प्रेसिडेंट कैरमल आप हमारी कॉफी आ रही है। हाँ हाँ कोई मसला नहीं है। आई मीन दिस इज नॉट समथिंग सीरियस। नो प्रॉब्लम। हमें थोड़ी नींद आ रही है, तो हमने कॉफी कैरमल बात है। Caramel latte. Ooh, it's Thank you. coming in hot. No problem. And you guys can bring this in light mode. This is part of the whole. ये हुई ना बात। अच्छा चलो ये तो बात हो गई। आप जब बात करते थे शुरू में, जब आप मायामी में थे, आप कोचिंग भी कर रहे थे, पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम जो आपकी जो मेन टीम है, उसके लिए फॉरेन कोचेस बेहतर हैं या लोकल कोच? ओह या ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और नहीं अच्छा क्वेश्चन, रियली गुड क्वेश्चन। और मैं खुद इसके ऊपर बहुत सालों से बात कर रहा था, मतलब जब मैं खुद एज अ प्लेयर खेला था। हमारे यहाँ एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अपने लोकल कोचेस विद टाइम रहे हैं, उन्होंने अपने आप को ना थोड़ा अपलिफ्ट नहीं किया विद टाइम। मॉडर्न Adapt नहीं किया, हाँ, नहीं किया हाँ। मॉडर्न चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा लेट आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक्चुअली एक ऐसा मौका दिया फॉरेनर को हमारे सिस्टम में घुसने का, बिल्कुल कि उसने गोरे ने आके जो है ना वो आपको पता है कि वो आके अपने अंदाज से, अपनी प्रेजेंटेशन से, अपनी बहुत सारी चीज़ों से हमें ऐसा इम्प्रेस कर जाते हैं। वो सब हो रहा है ऐसे चल उसके बाद वही, हालांकि क्रिकेट नॉलेज भले उसको हमारे से हाँ। आधी की भी आधी हो, सही। लेकिन उसको हमारी साइकी का बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ किस तरह रह Can के- I say one thing? Sorry, I didn't mean to cut you off, but लेकिन मैंने I've heard previously, many times कि जावेद भाई he is very in favor of local coach. बिल्कुल He is big on जावेद नियादात। Yeah, sorry, I don't mean to. Yeah, he is like मैंने बहुत इंटरव्यू में सुना उनके कि वो यार लोकल कोच होना चाहिए, अपना ही बंदा होना चाहिए। बिल्कुल। Because I know this is how it started. हम्म। Transition जब हुआ था तो वो कोच थे, उसके बाद I know we went to Bob Moore वगैरह वगैरह, but he was always, मैंने उनका पॉइंट ऑफ यही सुना है कि भाई लोकल कोच होना चाहिए, क्योंकि वही समझ सकता है अपने। बिल्कुल। मेरा ओपिनियन इस पे ये है कि जो फॉरेन कोचेज़ है ना, उसको आप लेकर आएँ हमारे सेटअप में जूनियर क्रिकेट में, अकेडमीज़ लेवल पे, जो हमारी पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, Yeah. आप उनको लाके एक अच्छे डेजिग्नेशन पे दे रखें, और उनको एक टास्क दें कि भाई जितने भी हमारे हाई परफॉर्मेंस कोचेज़ हैं, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके ऊपर लेवल तक कोचेज़ कर रहे हैं अंडर पीसीबी अम्ब्रेला, उनको वो ट्रेन करें, उनको वो सारी चीज़ें सिखाएं, उनको दें, और फिर देखें कि वो क्या कर रहे हैं। पर आजकल का कोच तो मैनेजर बन गया है, डोंट यू एग्री? आज का कोच नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कोचिंग कर रहा है। कोचेज़ अपना क्योंकि कोचेज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपको लगता है जेसन गिलेस्पी क्या नाम है, बाबर आजम को जाके बैटिंग सिखाएगा? अब एक बार नहीं ये बात कर देखें, नहीं, लेकिन उसके साथ जो असिस्टेंट कोच आया जो बैटिंग का, वो तो बॉलिंग में एडवाइस करेगा ना, वो बॉलिंग तो बॉलिंग कोच हो गया ना फिर तो। हाउ डज इट वर्क? आई थिंक आई विल टेल यू हाउ डज इट वर्क। उसमें होता ये है कि आपके पास एक स्टाफ है, स्टाफ के अंदर आपका हेड कोच होता है, हेड कोच के साथ बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, असिस्टेंट कोच, सारे कोचेज़ होते हैं, और एक और भी होता है असिस्टेंट टू हेड कोच।
तो ये इतने सारे डेजिग्नेशंस हैं और सबके जो जेडीज हैं वो बड़े क्लियरली उनको डिस्क्राइब किए हुए हैं कि किसका रोल क्या है। तो अब हमारे सेटअप के अंदर जो हमारे पाकिस्तानी कोचेज़ हैं वो इनके साथ काफ़ी अभी कुछ टाइम से असाइन करने शुरू किए हैं, जिसके अंदर जो है वो उनको रोल्स दिया गया है कि आपको क्या करना। अभी जैसे शाहिद असलम एक बैटिंग कोच लगाए हैं, वो पिछले मेरे ख्याल में मैं भी जब टीम में था वो पिछले 15-18 साल से पाकिस्तान टीम के साथ एज असिस्टेंट काम कर रहे हैं, चाहे वो गोरा भी आया हो या कोई भी आया हो। तो इस तरह के लोग हमारे यहाँ सिस्टम में रहे हैं। बट मेरा ओपिनियन जो है ना वो ये, मैं आई थिंक मैंने बॉब वुलमर का टाइम बहुत इन्जॉय किया था, क्योंकि One of my वो favorite coaches is वो एक बंदा वाहिद सारे कोचेज़ में मैंने देखा है जो बड़े शौक से उसने पाकिस्तान क्रिकेट में काम किया और वो नीचे लेवल तक जो है हमारे साथ A-teams, अंडर-19s और सारे कोचेज़ के साथ काम करता था। फिर अगर पाकिस्तान की सीनियर टीम टूर पे कहीं नहीं खेल रही होती तो वो हमारे A-team के टूर पे आ जाता था और सबके साथ बैठ के कोचेस से डिस्कस करता था, अपनी नेक्स्ट मेन टीम में ले जाने के प्लेयर्स सही। थे हम लोग उनके ऊपर बात करता था। तो वो आई थिंक बॉब वुलमर एक फॉरेन कोचेज़ में मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन कोच आए जो मतलब दिल से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अपना प्रोफेशनली काम कर रहा और आई गेस हमने देखा भी रिजल्ट जब वो बोल में बिल्कुल result थे काफ़ी उन्होंने अपलिफ्ट किया टीम है। उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा फॉरेन कोच आया है जिसने इस तरीके से काम किया हो। हाँ, प्लेयर्स डेवलपमेंट के लिए जो पाकिस्तान टीम में आ गए हैं उन पे काम किया काफ़ी कोचेज़ ने जो आए हैं विद टाइम गोल। असल में देन आई गेस अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात यही कर रहे थे कि यार फिर वो मसला यही है ना कि अब जेसन गिलेस्पी की स्टेटमेंट आई थी कि यार बहुत इंटरफियरेंस है, लाइक आई डोंट हैव कंट्रोल। अब वो बेचारा कुछ करना भी चाहता होगा तो यार वो कहते होंगे भाई ज़रा एक सेकंड बात तो सुनो ज़रा, साइड में था होल्ड एग्जैक्टली होल्ड मैच है। और फिर इससे पहले भी क्योर्तर का भी यही एक इशू था आई थिंक ओरिजिनली कि हाँ यार स्टार्ट ऑफ एट द टॉप, यार पीछे बैकग्राउंड में अगर कुछ काम करना है तो वो फिर वही उंगलियां तोड़ दी थी उसने तो। मैंने कहा उसने सबकी उंगलियां तोड़ दी थी प्रैक्टिस करवा के बाद। पैसे तो खैर ये तो नहीं वो ऐसा तो नहीं है। वो बैंडेज तो हम वैसे ही पहनते हैं जब छोटे मोटे लग जाती हैं। मेन एक्चुअली जो है वो ये था कि जो हमारे ऐसा जो स्ट्रैटेजी थी कोचेस की जो डेवलपमेंट की, आई थिंक वो विद टाइम जो है ना वो थोड़ा सा उस पर ब्रेक लगा था। जो मैं समझता हूँ इसमें, फिर मैं समझता हूँ कि पीसीबी के जो हेड्स हैं उनका इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो जब उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, उनको जब जॉब देते हैं, टास्क देते हैं, तो वो उसमें उनको ये मेक श्योर करें कि उनको बताएं कि आपने ये काम इस जगह पे करना है, सही है, ताकि ताकि उनको ये एक फियर और डर रहे कि जो है ना हमें ये करना है, अगर अब नहीं किया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू नहीं होगा या एक्सटेंड सही नहीं है। होगा। चलें अभी बिकॉज आई नो वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो थोड़ी कंट्रोवर्शियल बातें करनी है मुझे ज़रा एक दो। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि ये जो अभी हम लोग एक्चुअली लास्ट टाइम ये बात कर रहे थे, ये जो बड़ा ड्रामा चल रहा था इंडिया पाकिस्तान तो चैम्पियंस ट्रॉफी का, ठीक है, अच्छा भाई हम नहीं आएंगे, हम आएंगे, हम वहाँ नहीं रहेंगे, हम ये बड़ा फलाना दिमाग का लॉस किसका हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट का ही लॉस हुआ? यू एग्री और आई थिंक क्रिकेट या का लॉस है। अच्छा मुझे बताएं पाकिस्तान की क्रिकेट में इतना तपड़ है बोल सके हाँ भाई नहीं आने नहीं हो? देखिए रियलिस्टिकली अगर आप देखें तो पाकिस्तान को छोड़ें दुनिया में किसी क्रिकेट में थप्पड़ नहीं है। सही, ये चलो तो ये तो आपके लिए सीधा हो गया। और रिसेंट एग्जांपल आपके सामने विराट कोहली के शोल्डर से वो आपके पास सारी चीज़ों का सवाल का जवाब तो खुद ही आ गया। कोहलिस्तान तो फिर वैसे ही कहीं मुझे तो लग रहा है आईसीसी करप्शन कर रहा है कि विराट कोहली इज सेलिंग टिकट्स बेसिकली ऑन ये जो मैचेस चल रहे हैं उसकी जगह, मतलब हमें 5 इनके पास बेंच पे प्लेयर्स होंगे जो खेल सकते हैं लेकिन उनको विराट कोहली की ज़रा पुश करें ताकि क्राउड, आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट कन्वर्सेशन but my no, I'm saying look at his performance and whatnot, right? अगर आप इतना So that's on the Indian. It's a BCCI issue. Yeah, it's a I'm saying yeah, but they're because he sells tickets. अब तुम्हें लगता है कि विराट कोहली जगह कोई छोटा लड़का आके खेलेगा तो उसको देखने लोग आएंगे? Sooner or later he will retire. हाँ, तो वो सच यही कहते थे, सचिन भी यही कहते थे ना, सचिन कब जाएगा? आपका ओपिनियन जो है ना एक्चुअली फैन बेस्ड है। हाँ, तो आपके फैन आपकी फ़ैन वाली फीलिंग हम समझ सकते हैं, बट ऑन अ रियलिस्टिक नोट जो है वो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं वो अच्छा है, मैंने अम्प्लाई सर कि काम जो है वो टाइम जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता। हाँ। ऑब्वियसली रोहित की परफॉर्मेंस भी 19-20 है, हाँ। यू नेवर नो वो रिप्लेस हो जाए। एशविन सीरीज रिटायर हो गए थे, अगर उधर भी मसला चल रहा है ना, तो आप एग्री करते हैं? क्रिकेट बिल्कुल क्रिकेट का तो हाँ। देखिए इश्यूज है। इशू क्रिकेट जो है
कहीं पर भी इतनी फ्लरिश ऐसे नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। वो ऊपर से आप क्या समझ लें कॉस्मेटिकली चीज़ें नज़र आती हैं, बिहाइंड द सीन क्लोज डोर्स जो चीज़ें अच्छा सॉरी, बैक टू चैंपियंस ट्रॉफी। तो आपने ये तो कह दिया किसी में तपड़ नहीं है इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन सो व्हाट डू यू थिंक दिस, ये जो हाइब्रिड मॉडल, इज इट अ विन विन फॉर एवरीबॉडी? पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपका कॉम्प्रोमाइज रियलिस्टिक कॉम्प्रोमाइज है कि आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, और इंडिया और पाकिस्तान के मैच का रेवेन्यू इतना आता है कि आप उसको कौन डिनाई कर सकता है। उस साइड पे उनको भी पता है, हाँ भाई, इस साइड पे हमारे वालों को भी पता है। हम ज़्यादा रेस्पेक्ट है मेरे ख्याल में और रेमनी के लिए। कहा गया है कि सऊदी अरब में ट्राई सीरीज कराएंगे। कहीं भी हो, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ चांद पर भी ले जाके करवा देंगे। इसी बात है, आप बोलूँगा आपको कोई लग रहा है कुछ सऊदीया में कोई क्रिकेट लीग जी, टाइप IPL बिल्कुल। टाइप लॉन्च हो रही है? सऊदीया के अंदर क्रिकेट डेवलपमेंट पे बहुत काम हो रहा है। हमारे अपने एक फॉर्मर पाकिस्तान के प्लेयर हैं, कबीर खान उनका नाम है, वो सऊदी क्रिकेट के अंदर पिछले 3-4 साल से इन्वॉल्व है। हाँ, बट आर दे गोना ब्रिंग इन एनी बिग नेम लाइक विराट कोहली, ऐसे वैसे सॉकर में लेके आए ना ये लोग, जैसे वो हाँ रोनाल्डो चला गया वहाँ आई पे। थिंक उनका IPL का ऑप्शन इतना बड़ा हो गया वहाँ, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है कि नेक्स्ट क्या नेक्स्ट लेकिन एक नहीं के रहेगा। पास पैसे हैं लाने के लोगों को, वो सऊदी अरबिया में हाल में। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया की NOC हेल्प तो चाहिए, ICC की हेल्प आपको चाहिए होगी बहुत सारी चीज़ों के अंदर। फाइनेंस लगाने के लिए भी स्ट्रक्चर तो आपको चाहिए। और मेरे ख्याल से अरामको ने भी बहुत बड़ा उसमें स्पॉन्सर दिया है IPL में, हाँ। बहुत सारा पैसा दिया है। They're too big now, IPL. आरामको एक्चुअली उनका ICC के जो जितने भी मेजर इवेंट्स हैं उनका मेन टाइटल स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर तो अरामको की रीज़न भी है कि अरामको ऑब्वियसली इंडिया के अंदर काफ़ी उनके बिजनेस में वहाँ पर है, रिलायंस वगैरह के साथ जो भी उनकी है वहाँ पर चीज़ है, तो इट मीन्स कि वो अपने एक पैटर्न पे चल रहे हैं। तो ICC मीन्स के BCCI इज़ द सेम थिंग। Do we have a sponsorship problem in Pakistan? मैं यार वही देखता हूँ, बबलगम ऐड है, सर्फ की ऐड है। नंबर 1 में I'm sorry, I'm not. मनी स्टिंग आई गेस जो भी रहे हैं, बट देखिए पाकिस्तान में पैसा तो है। है। आपने अभी वो जेवलिन फेंकने वाले को देख लिया? हाँ, तो उसको बोला आधा पैसे नहीं मिले उसको अभी। आई थिंक सच्ची बात है, नहीं वो कह रहा है मुझे पैसे नहीं मिले। लेकिन स्पॉन्सरशिप्स काफ़ी है ना उसके लिए, स्पॉन्सरशिप्स भी काफ़ी हैं। वो तो जीत के बाद आया ना, लेकिन ये बात ये है कि व्यूअरशिप, पाकिस्तान इज द ओनली स्पोर्ट इन पाकिस्तान, राइट? सो आई मीन सॉरी, क्रिकेट इज द ओनली स्पोर्ट इन पाकिस्तान। तो एक व्यूअर्स, एक मैं देखता हूँ यार वहाँ पे, ठीक है स्पॉन्सरशिप है, अच्छी बात है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन हमारे स्पॉन्सरशिप को देखता हूँ तो कभी सर्फ आ रहा होता है, कभी हाँ सोलर सर्फ वालों के पास भी पैसे हैं, वो अच्छे तगड़े पैसे देते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं आई थिंक वी आर कंपेयरिंग मेरे नहीं है भाई, वर्ल्ड कंपनी। इंडिया का ब्रांड देखो, साइकिल अगरबत्ती इतना बड़ा वो लिखा हुआ आ रहा होता है पूरे स्टेडियम में। सो आई डोंट थिंक यू शुड बी कंपेयरिंग MRF and I'm comparing Aramco, Which is a bad. right. I'm comparing all of these big names. उसका वो जो educational, I'm thinking of the Baiju. That's so. Are you saying कौन सी हमारे पास ये वाली है? हमारे पास वो कंपनी है ही नहीं, तो स्पॉन्सर कहाँ से आएगा? मैं समझ रहा हूँ ना मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि sponsors look at the different. हमारे पास viewership है, right? PSL की तो I don't know the details, but it's quite high, 75. हाँ, आई थिंक हमारी अब सेकंड नंबर पे Second, yeah. IPL के बाद अच्छा, व्यूअरशिप। आपके साल में दुनिया की बेस्ट लीग कौन सी है क्रिकेट? देखो भाई, हमारा क्वालिटी PSL एवरीथिंग। हाँ। PSL 360 मैं तो PSL की बात करूँगा, बिकॉज PSL क्योंकि देखिए आप पाकिस्तानी जो हमारी लीग है, मैं तो ना हम पाकिस्तानी लीग जो हमारी है हाँ। उसमें आप फॉरेन प्लेयर्स के स्टेटमेंट उठा के पढ़ें। जी। फॉरेन प्लेयर्स क्या कहते हैं, अभी भी आप फॉरेन प्लेयर्स के उठे स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि जी अगर हमें प्रॉपर फास्ट बॉलिंग, हमें अगर अच्छी बॉलिंग, क्वालिटी बॉलिंग हमें किसी लीग में मिलती है वो PSL है। और ये तो मैंने खुद प्रैक्टिकली अपने साथ उन प्लेयरों What को about Big Bash? काम करते हुए देखा। Compare that to Big Bash. देखिए हर लीग का अपना एक फ्लेवर है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, कि हमारी लीग सेकंड पे क्यों है, या क्यों उसको इतनी रिकग्निशन मिल रही है कि भाई इंडियंस भी जो है वो कहते हैं कि यार नहीं, आप तो आप कह रहे हैं कि सेकंड पे है, मतलब, और आर यू सेइंग कि या नहीं, PSL फॉर कम्स फर्स्ट। प्रोडक्ट एक अलग चीज़ है, क्वालिटी एक अलग चीज़ है, राइट? मैं इसको ये उस दिन इस बात पे बड़ी आर्गुमेंट हो रही थी कि यार IPL इज पुटिंग आउट अ प्रोडक्ट की सुपरस्टार्स हैं, आप बोल रहे हैं कि लेकिन 300 रन पड़ रहे हैं। क्वालिटी क्रिकेट ज़्यादा PSL में हो रही है बनस्बत IPL के। बैलेंस्ड PSL में बहुत क्वालिटी क्रिकेट है, क्योंकि PSL के अंदर जो हमारे बॉलर्स हैं उनको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मुकाबला करने की इंटरनेशनल बैटर्स के साथ। तो ये एक नेक्स्ट लेवल है। ये आप इनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, आप सोशल मीडिया पे उठा वो के तो पढ़ लें। है। आप लेकिन काफ़ी टाइम से हमने देख रहे थे कि शेन वॉटसन खेल रहा है पिछले 10 सालों से, राइट? अब वो 1-2 साल रिटायर हो गया, लेकिन ऐसे financial प्लेयर खेल रहे हैं जो जिन मैंने नाम ही नहीं सुना उनका कभी ऐसे। लेकिन फैसल भाई देखा जाए ना,
जो सबसे बड़ा अभी जो हमें शॉक लगा था लास्ट PSL में शॉक लगा तो था, बहुत। क्योंकि देयर वाज अ बिग मिसमैनेजमेंट जिसकी वजह से इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आए और जिसकी वजह से हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को एक वेट उठाना पड़ा और जिससे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज भी हुए। आपने देखा होगा क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वाज वे लो इन द लास्ट PSL इन टर्म्स ऑफ द बैटिंग परफॉर्मेंसेस, इन टर्म्स ऑफ द फील्डिंग। जिस तरह से एक तो फील्डिंग हमारा एक बहुत ही ऑन गोइंग रहा है जो कि बुरी रही है। अगर आपको याद रहेगा कि लास्ट ऑस्ट्रेलियन जो टेस्ट सीरीज जो हमने ऑस्ट्रेलिया में खेली, हम वो टेस्ट सीरीज अगर जीतते नहीं तो ड्रॉ तो कर ही सकते थे, लेकिन अगर हमने वो पकड़ लेते। कैचेस अगर हमने ड्रॉप किए। बिल्कुल, देखिए हमारे वीक एरियाज तो हैं और वो कब से उसकी हैं? उसकी उसकी रीजंस भी हैं और उसको हल आप और मैं तो कर ही नहीं सकते। मैं शायद कर दूं अगर मुझे लगा था, लेकिन मुझे लगा नहीं रहे, तो जिनको लगाया हुआ फिर वो गोल अच्छा, कर रहे। आपको अगर कल हेड कोच बना दें पाकिस्तान का, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू फोकसिंग ऑन? चले, सॉरी, नॉट हेड कोच, लेट्स से चेयरमैन लगा दें। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? और हेड कोच, चेयरमैन लगा दे आई विल तो- गो विद हेड कोच फर्स्ट। चेयरमैन लगा दे तो फिर तो अल्लाह ही रहम करे। अनिल कपूर के नायक वाला सीन हो एक दिन का चेयरमैन। हाँ, एक दिन का एक दिन का चेयरमैन। चेयरमैन नहीं, अगर आपको व्हाट इज ये आपका, यार आप रात को जागते हैं तो आप कहते हैं यार अगर मैं चेयरमैन होता ना, मैं जैसे कभी सोचते हैं हम एज अ फैन, हाँ यार अगर मैं कल चेयरमैन बनूं तो टेस्ट डिपार्टमेंट में, हाँ, जैसे रमी राजा ने डिपार्टमेंट ये खत्म कर दी और दूसरा शुरू कर दी देखो, दोबारा। इस पे बड़ा सिंपल सा है कि आप ऑब्वियसली ओवरनाइट हर चीज़ चेंज नहीं कर सकते हमारे सिस्टम में। हमारे सिस्टम का बहुत लूप होल्स हैं और पूरा, जैसे हम उर्दू में कहते हैं, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। एक आदमी नहीं ठीक कर सकता। अगर कोई एक आदमी ठीक करने की कोशिश भी करता है तो वो या तो वो बाहर चला जाता है, या अगर जैसे अभी फॉरेनर्स आपके सामने आए थे तो आपके सामने उनके स्टेटमेंट मौजूद हैं, वो वापस चले गए। सही। तो क्लैरिटी सबके सामने मौजूद है कि हमारे सिस्टम को सही करना इतना आसान काम नहीं है और ये किसी एक बंदे का भी काम नहीं है। तो या तो ये है कि आपको इतना वो पावर मिले, जैसे आके भाई को पावर मिला टेस्ट मैच से पहले कि जी आप पिच बनाएंगे, तो उन्होंने बनाई। अब वो पावर अगर हमें भी या किसी और को मिले इतनी कि भाई तुम बनाओ, तो हमें पता है हमारे मुल्क में यार टर्निंग पिचेस बनाओ किसी के लिए कोई इतना मुश्किल काम थोड़ी है। ये सब मतलब ये बेसिक चीज़ें को इसमें रॉकेट साइंस लेकिन नहीं ये है। आइडिया किसी को पिछले 30-40 साल में नहीं आया। अजहर महमूद बोला था नहीं, पूरा नहीं, पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है, इस वजह से स्पिनिंग विकेट नहीं बना सकते। बिल्कुल। उसके बाद अजहर महमूद फिर रो भी रहा था बाद में कि मुझे नारा क्या हो गई ये जी है। तो ये बातें, ये मतलब अपने आप को हर एक तो ये बड़ी expose बातें करने करते वाली वैसे बात है। उसकी भी जायज़ एक बात है कि अगर बिल्कुल ही टर्निंग बना दी जिसमें आपने 3 स्पिनर खिलाने पर फास्ट बॉलर के देखिए मेरी बात सुने, आप हमारी हिस्ट्री पे जाए ना, हमारी क्या हिस्ट्री है। अगर आप क्रिकेट के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं या बात करें तो ऑब्वियसली आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कि भाई हमारी हिस्ट्री क्या थी। हमारे जो लेजेंड्स थे, हीरोज़ थे, जब वो खेलते थे यहाँ टीमों को बुला के, क्या पीछे बनाते थे वो, क्या बनाते थे? टर्निंग पिचेस बनती थी। Turning. कभी टर्निंग बनती थी, कभी फ्लैट बनती थी। Even though we लेकिन had flat भी Imran बनते Khan and बनते Sarfraz Nawaz and these फ्लैट fast बनते bowlers. बनते उस पर ग्रास भी होती थी, ऐसा नहीं था। फिर एक टाइम ऐसा भी है कि इतनी फ्लैट बन रही थी कि वो तीसरा डिसाइडर जो है वो ग्रीन पिच पे दे देते थे। जी। तो वो भी एक इश्यूज आए हैं, लेकिन उसको पाकिस्तान ने सक्सेसफुली जो है वो जीते लेकिन हैं। अब आज के दौर में ये फार्मूला इट्स अ लिटिल टफर क्योंकि इतनी अटैकिंग क्रिकेट हो रही है, तो अगर आप अच्छा स्पिनर नहीं है तो आप तो गए काम। देखिए पाकिस्तान में स्पिनर्स हैं, अभी आपको नए लड़के नजर आ रहे हैं, अरफात मिनास आ रहे हैं ना, हाँ, आप लड़के नजर आए, अच्छा मुकीम Really good. आए ना, हाँ हाँ, कैसे नजर आए जब हाँ। उनको अपॉर्चुनिटी दी। सही बात है। तो यही बात हम बोलते हैं कि भाई आप अपॉर्चुनिटी तो दें। अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाले जो है उनसे सवाल करो, क्यों नहीं दे रहे हो, कौन नहीं दे रहा था opportunity? कौन नहीं दे रहे हो, क्यों उनको आप स्पिनर्स नहीं खिला। भाई आपके ये अपना क्या नाम है, साजिद और नुमान, आपके कोई नए डेब्यू थोड़ी कर रहे थे, सही बात है। पीछे उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। हम्म। अब सवाल ये है क्यों नहीं खिला रहे थे भाई। मतलब सबको सब कुछ पता है, नहीं कर रहे हैं, तो ये इट मींस के दे नीड टू, दे आर द पीपल हु अच्छा आप ये बताएं, ये जानबूझ से कर रहे हैं या फिर दे आर नॉट स्मार्ट इनफ? ये नया कोच आके अपनी फिलॉसफी लेकर आ इस पर मैं कह नहीं सकता क्या है, क्योंकि ये सबको जेडीज मिली हुई है। चीफ सेलेक्टर का काम क्या है सबको पता है, क्यूरेटर का काम क्या है सबको पता है, कोच का काम, कैप्टन का काम क्या है सबको पता है, चेयरमैन, सबको सबके काम पता है। तो फिर क्यों नहीं है, जब नहीं है तो फिर उनसे सवाल करना और चाहिए। एक बड़ी चीज़ पाकिस्तान में कंसिस्टेंटली नहीं है, बहुत बॉलर्स आए हैं, बैट्समैन आए हैं। नहीं, like जो- बाबर आजम के बाद like कोई इतने अच्छा Yeah. बैट्समैन आ गया, लेकिन फील्डिंग एक चीज़ है जो कि इम्प्रूव होके ही नहीं दे रही। और कैसे छुट्टे जा रहे हैं, छुट्टे जा रहे ऑलराउंडर। हाँ, ऑलराउंडर लाइक हाँ। फास्ट। अभी देखें उसका इंडिया हैं। रज़ाक के बाद मेरे ख्याल में कोई इतना अच्छा नहीं आ गया, 100 मार दी उसने कल। और फील्डिंग इतनी अच्छी तो हो रही है। अभी कैंप लगा था तो सुना था गद्दे वद्दे डाल के रखे थे ग्राउंड के अंदर, वो गद्दों पे फील्डिंग की ड्रिल करा देखिए आप में से किसी ने। हाँ, वो जब कराची में कैंप लगा था, बिल्कुल। पीसी के पीछे मुझे याद है सईद अनवर का इंटरव्यू था 1999 में, और उससे पूछा था यार आप
आप लोग फील्डिंग इतनी बुरी क्यों है, आप लोग डाइविंग क्यों नहीं मारते, ये क्यों नहीं करते, तो वो रीज़न नहीं दे रहा था। यार आप यहाँ के ग्राउंड देखो डोमेस्टिक के, बिल्कुल अगर आप सही, डाइव मारोगे ना तो आप एक सीजन इंजर्ड रहोगे, बिल्कुल सही छिल बोला। जाओगे, आपका कुछ इधर उधर हिल जाएगा और आप यू वोंट बी एबल बी परफॉर्मिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। मैं भी इसी बात पे आ रहा था कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ जो ग्राउंड्स की हालत है, जिस तरह ये सारे लड़के आते हैं वो कोई ऐसी थोड़ी है जैसे यहाँ अमेरिका में मौजूद है। मतलब ह्यूज डिफरेंस है। उसके बावजूद भी लड़के इतनी एफर्ट कर लेते हैं, अपने आप को इतना छील लेते हैं। मतलब हमने सब ये किया हुआ है तो हमें पता है कि ये आसान काम नहीं होता, बट ये है कि कोशिश कर सकते हैं और क्या इसमें यही हो सकता है। अच्छा, मैं ज़रा एक टेक्निकल सवाल पूछने वाला हूँ। ये अच्छा, उस दिन की बात हो रही थी तो मैंने कहा इनसे ही इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट पर्सन टू आस्क। ये जो देखें, अब मैं बाबर आजम को बैटिंग करते हुए देखता हूँ, आप उसकी कवर ड्राइव देखते हैं, कहते हैं यार ये लग रहा है लुक इज़ गुड, ठीक है, उसकी वीडियो भी चल रही होती। वाई इज़ इट कि हमारे जो नीचे अब जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो टेक्निकली बड़े ऑफ लग रहे होते हैं। रिजवान को देख लें, कामरान गुलाम को देख लें, जीरो बैलेंस। जीरो बैलेंस, गिर गया था बेचारा, आप शॉट मारते मारते। कामरान गुलाम। मैंने मतलब क्या ये बिकॉज ऑफ टेबल कल्चर है या देखें आप भी मैंने आपकी बैटिंग देखी, आप परफेक्ट जिसे कहते हैं ना एक प्रॉपर बैलेंस, बुक के प्लेयर थे आप, बुक के प्लेयर हैं वो। बाबर आजम अब मुझे नजर आता है लेकिन ज़्यादा नहीं है। इंडिया की तरफ देखता हूँ तो ज़्यादा हैं। बिल्कुल। क्यों? देखिए इंडिया में ना बैटिंग का कल्चर बहुत है। इंडिया में आप जैसे किसी इंडियन क्रिकेटर से कभी बात कर रहे हो या कोई इवन डोमेस्टिक क्रिकेटर से भी बात करोगे, वो आपको ये बोलेगा कि हमारे यहाँ बैट्समैन बहुत हैं। सही। और ये एक उनकी हिस्ट्री है। और उनके बैट्समैन जो है ना वो मेंटली ऐसे तैयार होके आते हैं कि सेंचुरी उनके लिए जो है ना वो लिखी हुई होती है। अगर आपने सेंचुरी नहीं की तो वो आपको बैट्समैन ही नहीं समझते ही नहीं है। सही बात, मानते ही नहीं है, नीचे से नीचे के लेवल पे। हमारे यहाँ तो 50-60 करने वाले को जो है वो 150 रन वाले की तरह का ताज पहना देते हैं ना। इंडिया में ये नहीं है। उनके यहाँ आप सेंचुरी नहीं करेंगे, आप बैट्समैन नहीं है। ठीक है, पर उससे उसका उससे क्या ताल्लुक, जो स्ट्रक्चर है। चले मैं अब एक मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रॉपर्ली खड़े होके और बाय द बुक नहीं खेलता लेकिन मैं 150 मारता हूँ, लेकिन इट स्टिल डजंट लुक गुड, राइट? व्हाट आई एम सेइंग कि व्हाई इज इतनी डिस्पैरिटी क्यों आ गई है भाई? कि हम क्या मतलब बिल्कुल ही इस पे काम नहीं कर रहे, हम बिल्कुल ही इंडिया में बेहतर कोचिंग है। इंडिया हैज बेटर कोचिंग। ये देखिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँगा, कोचिंग तो बहुत बाद में आती है। कि स्कूल क्रिकेट उठा के देख लें, उनकी कॉलेज क्रिकेट उठा के देख लें, आपके सामने प्लेयर्स हैं जो भी आ रहे हैं उनके रिकॉर्ड पहले स्कूल क्रिकेट में बने हुए होते हैं। मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। फैसल भाई मैं ये कह रहा हूँ ना, आपके टाइम में आप हो गए, इजी हो गया, यूनुस हो गया, शोएब मलिक हो गया, मैं यूसुफ, ये these are all properly by the book. Why is it changed in the last 10 years? Even though Yusuf bit वो टेप बॉल का स्टार्ट किया। Yeah, like, I mean, you see where I'm going with it. मैं समझ रहा हूँ, आई थिंक T20 क्रिकेट, Okay. आई थिंक मुझे जो बाज़ाहिर वो T20 क्रिकेट का एक इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आपको प्लेयर, आप देखें ना, ये अभी ऑस्ट्रेलियन गोरे ने जो भी डेब्यू किया है, क्या नाम है इसका, Costas छक्के मारे होते हैं। हाँ वो मतलब फ्लैम देख रहे आपने उसकी बैटिंग। अच्छा मेरा आप तीनों से सवाल है, आज तक आपने किसी ऑस्ट्रेलियन डेब्यूटेंट को ऐसे खेलते हुए देखा? आप इसको देखने के बाद क्या सोच रहे होंगे कि यार इनकी क्रिकेट पीछे से क्या आ रही है, क्या सही बात डेवलप कर रहा है, है? आई एग्री। तो रियलिस्टिक सामने आपकी चीज़ें आ गई ना कि हाँ भाई वो भी जा रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर, और उनके लड़के जो हैं वो ऐसे आंख बंद करने वाले नहीं है। अगर खेल रहे हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस से खेलने वाले हैं। तो और वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। सो दे आर शोइंग के दे आर गोइंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट गोइंग ऑन द नेक्स्ट लेवल। लेकिन इंग्लैंड भी ये ट्राई करने की कोशिश की थी और पाकिस्तान में जब स्पिनिंग पिचेस बना रही थी तो फिर फेल हो गई, स्ट्रेटजी फेल हो गई थी। आई थिंक वो बेसबॉल क्रिकेट जो है वो फेल क्रिकेट का, आई थिंक वो कुछ एक बड़ा अच्छा टर्म किसी फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर ने लिया था कि वो फेल हो गया एक्चुअली, और उससे पाकिस्तान बोर्न हुआ, पाकिस्तान मर गया वो। एग्जैक्टली, बट एटलीस्ट वर्ल्ड क्रिकेट में कुछ एक्सपोज तो हुआ बेसबॉल के आगे। दूसरी टीमों को एक ऑप्शन दे दिया कि यार हम इंग्लैंड को पकड़ सकते हैं किसी स्ट्रेटजी बना के। वो जिस तरह उड़ रहे थे उनके भी थोड़े पर ऊपर नीचे हो गए, लेकिन उन्होंने भी कुछ ट्राई किया ना, एटलीस्ट कोई तो लाया ना टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल वो डेड हो रही थी ना। बिल्कुल देखिए उन्होंने अपनी क्रिकेट को चेंज किया, तो उनके अपने मे भी शायद उनको किसी इंग्लिशमैन से नहीं लग रहा होगा कि वो करे, तो उन्होंने न्यूजीलैंडर को लाके लगाया, मैकलम को लाके लगाया, और आई थिंक उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया। तो इसी तरह हम तो इतने साल से फॉरेनर को लाके लगा रहे हैं लेकिन हमारा माइंडसेट चेंज होके दे नहीं रहा। तो क्यों नहीं हो रहा है? उसमें ऑब्वियसली जो हमारे लोकल लोग मौजूद हैं, जो कोचेस काम कर रहे हैं। चलें, ये हमने मैनेजमेंट को भी गालियां दे दी, हमने कोचेस को भी गालियां दे दी,
लेकिन प्लेयर का कितना, मैंने भाई हम अभी अभी लड़के आए थे यूएसए और मैं फुली क्रिटिस, मैं ओपनली क्रिटिसाइज करता हूँ एज अ फैन, एज अ व्यूअर, एज व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। कहता है इंडिया पाकिस्तान का मैच ठीक है, देखना। हमने पैसे खर्च किए क्योंकि हम इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट यार आपकी फिटनेस, आपकी mindset ही नहीं है। मतलब आपकी फिटनेस दिख रही है ऑन द फील्ड, आई कैन सी इट, यू आर अ प्रोफेशनल एथलीट, how is it that you are not fully fit to play a cricket game? Like I can see it on the field, like anybody can. बाबर आजम ने आपने जितना वो अच्छा प्लेयर है, पिछले 4 सालों में उसकी जो फिटनेस है ना, मैं कहता हूँ खड्डा हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। क्या ये अब इज इट नॉट ऑन द प्लेयर ना? नहीं, प्लेयर के बगैर तो आप आगे चल ही नहीं सकते। ऑब्वियसली पहले तो प्रायोरिटी प्लेयर की है। प्लेयर अगर सही चलेगा तो क्रिकेट उनकी कंट्री की या उनकी टीम की सही चलेगी ना। ये तो मतलब इसके ऊपर तो कोई डिबेट ही नहीं बनती। सवाल ये आता है कि जी आपके प्लेयर अनफिट क्यों हैं, तो फिर आप पहले जो आपकी टीम के जो फिजियोथेरेपिस्ट है या जो टीम का डॉक्टर है या जो ट्रेनर है जो इनके फिटनेस टेस्ट ले रहा है, तो क्वेश्चन तो उनसे बनता है कि भाई आप इनको कैसे पास कर रहे हैं। तो शाहीन शाह का क्या हाल कर दिया? इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। 145 पे बॉल करता था, अब वो मैं इसको 2 साल से कह रहा हूँ 132 33 से ऊपर जा ही नहीं रहा। क्यों कर रहा है? जब वो ओवरवेट हो गया, रिहैब नहीं किया ना, थक गया वो। देखो वर्कलोड तो है पर रिहैब नहीं हुआ उसका। बाय द वे ये लोग वर्कलोड बोलते हैं, वसीम भाई ने कहा है कि देयर इज नो सच थिंग एज वर्कलोड। वसीम अकरम, हाँ शाहीन अफरीदी के दोनों नीज का ऑपरेट हुए हैं, ठीक है, पता है आप लोग को? तो मुझे नी का तो पता, आई थॉट इट वाज वन नी। एक तो ड्राइव मारते हुए उसकी खराब हो गई इंग्लैंड में जी। आई थिंक लास्ट ईयर की बात है शायद, उसका नी की सर्जरी खुली हुई थी, वो ओवर कराते वो ब्रेक बीच में किया से था, चली गया था। फिर वो सारा रिहैब करके वापस उसने आके टीम ज्वाइन की, ठीक है, यस और उसके बाद से उसकी पेस नीचे गिरी है। बिल्कुल। तो आप हम सब तो ये समझते हैं कि भाई कोई भी बंदा इंजरी के बाद आता है तो वो थोड़ा I सा agree. कोई बॉगली होता है कि भाई पता नहीं मैं दोबारा इंजर्ड नहीं। तो ये तो चीज़ एक नज़र आ रही है। अब सवाल ये है कि उसने रिहैब उसके अंदर कितना किया है, सही उसके ऊपर अपनी अब ये आ जाती है सेल्फ प्रिपरेशन के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट पे आ जाती है। मैं आपके लिए 1500 बंदे लगा दूं आपके काम करने पे, अगर आप अपने दिल से वो काम ही नहीं करेंगे तो वो किसी काम के लिए तो इट इज द प्लेयर्स तो फॉल्ट। एग्जैक्टली इट okay. कम्स ऑन Yeah. द प्लेयर ऑन हिज ओन। Yeah. कि अगर कोई लड़का अनफिट है तो फिर वो ट्रेनर से पूछा जाएगा भाई क्यों अनफिट है, तो वो बता देगा कि जी उसका फिटनेस। लेकिन डर भी लगता है ना उनको कि वो टीम से ड्रॉप हो जाए। सॉरी भाई पहले टॉस कर लो तुम लोग सवाल करने से। नहीं नहीं आपने फुलझड़ी छोड़ी है ना, तो मुझे उस पे मुझे कंफ्यूज कर दिए किसका सवाल का जवाब। नहीं, सवाल की बात नहीं, कंपैरिजन कर रहा हूँ, सॉरी। बुमराह भी exactly. बुमराह वाज आउट फॉर 1 year, तो yeah that's exactly बेटर बॉलर। कमिंस वो तो अर्ली इंजरी हुई थी, ठीक है, वो भी हाँ इतनी, आई थिंक ही वाज द सेम एज। सब सेल्फ अवेयरनेस है ना, मतलब लड़कों में है, तो हमारे प्लेयर्स में क्यों, मतलब क्या हम फिर वही आ जाता है आपका शायद कि वो डर है कि फिर कभी वापस नहीं आएंगे। अभी आपने 2 लोगों की बात की, बुमराह और कमिंस दोनों कौन से मुल्क से हैं? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आया। उनका सेटअप कैसा है जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे? बट आपने अभी बोला ना कि यार वो उनके यहाँ प्लेयर player- भी तो एक सोचता होगा कि हाँ यार मुझे ये करना है, आई हैव, दिस इज माय माइलस्टोन। बुमराह जब शुरू वापस आया, ही वाज शेकन अ लिटिल बिट, बट ही इज द बेस्ट बॉलर राइट नाउ, ठीक है। क्योंकि कॉन्फिडेंस दिया ना उसको एक फियर नहीं था कि तो मैं आफरीदी को कौन सा कॉन्फिडेंस का यही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे लड़कों को फियर किस चीज़ का है? ड्रॉप होने का तो ड्रॉप क्यों? जब उनको कोई कर ही नहीं था तो फिर किस चीज़ का ड्रॉप है? वो है इनको। इवन लाइक आप बड़े इवन रिटायर, बहुत सारे रिटायर प्लेयर के मैंने इंटरव्यू सुने हैं, उनको सबसे बड़ा फियर यही है कि वो एक दफ़ा इंजरी से भी ड्रॉप हो गए ना, तो टू मेक अ कमबैक इज़ वेरी हार्ड फॉर देम इन द टीम। मेरा इसमें दूसरा ओपिनियन है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग स्टार पावर प्लेयर्स है ना, वो इतने आराम से ड्रॉप नहीं होते। ये आप मेरे आपके लिए हो सकता है, जैसे आमिर शाहीन है, तो कभी ड्रॉप नहीं होता। शाहीन मेरे नहीं ख्याल ऐसा कुछ हो सकता है कभी। बोर्ड ने अभी आपके सामने बाबर की एग्जांपल है, उसको वर्ल्ड कप के बाद एक जगह से फॉर्मेट से ड्रॉप किया, फिर दोबारा उस फॉर्मेट में बगैर किसी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस करे हुए वापस डाल दिया टेस्ट टीम में। अभी आपने सुना होगा लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि आपने जब ड्रॉप किया था, जब आपने ड्रॉप किया था तो आपने एक बात बोली थी कि जी हम डोमेस्टिक में उसको भेजेंगे, वहाँ जाके अपनी ठीक करेगा, ये करेगा। क्या हुआ? वो तो नहीं किया कोई डोमेस्टिक में, स्ट्रेट अवे आपने टेस्ट। तो ये आपके सिस्टम के लूप होल्स नज़र आ रहे हैं ना, तो आपको कब जाए डोमेस्टिक सीजन कब होता है पाकिस्तान में? चल रहा है डोमेस्टिक सीजन आपका सितंबर सीरीज में बीच में, तो हाउ कैन ही गो पार्टिसिपेट? नहीं तो डोंट कम बैक, जस्ट गो। सी स्टिल नॉट गेटिंग। One day उसको चल ड्रॉप रहा किया है ना, Yeah, उसको ड्रॉप करके टेस्ट मैच से ड्रॉप किया और बोला कि जी आप डोमेस्टिक में जाओ, फॉर्म रीगेन करो, फिटनेस रीगेन करो, वापस आ जाओ।
एक फॉर्मेट से आपने उसको ड्रॉप कर दिया, सही। अब वो फॉर्मेट ख़त्म हुआ, उसमें भी परफॉर्मेंस उसकी नहीं वाइट बॉल से वैसी, अब रेड बॉल से तो वो वैसे ही बाहर हुआ है, अब आपने बगैर डोमेस्टिक के उसको दोबारा रेड बॉल में साउथ अफ्रीका के टूर पे डाल दिया, तो इट डजंट इट रिंग बेल्स, मतलब इट्स बहुत सारी बेल होती है। मेरे पाकिस्तान टीम मेरे दिमाग में पूरी क्वेश्चन मार्क ही है। इस वजह से मुझे आप ये भी बताएं कि इमाम अल्लाह कैसे ड्रॉप हुआ टीम से? देखिए इमाम का तो ऑब्वियसली उसके फिटनेस इश्यूज थे, Fitness issues और आई थिंक उसकी उसका एवरेज है 50 प्लस, यानी in one day, in one day, in one day. ओपनर एज अ ओपनर इट्स अ बिग डील। देखिए एवरेज जो है ना, और स्ट्राइक रेट, जब आदमी अपना कैरियर का 100 मैच खेल के भी रिटायर हो रहा होता है ना, तो वो वहीं की वहीं होती है, वो इतनी जल्दी नहीं गिरती। आपको ये देखना होता है कि बंदा आउट ऑफ फॉर्म कितने टाइम पीरियड से है। यू गेटिंग माई पॉइंट? Last time आपको तो देखना- हम लोग खेलते कम आप जो भी फॉर्मेट खेल रहे हैं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आप 2 सीरीज़ ख़राब हो गई, आपकी 3 सीरीज़ ख़राब हो गई, तो सडनली आपका एवरेज ऊपर से नीचे इतना नहीं गिरेगा, थोड़ा सा ही गिरेगा। लेकिन अगर कांस्टेंट फेलियर है, उसको सामने रखा जाएगा कि यार क्या करना है, इनको खिलाया जाए या इनको ड्रॉप किया जाए क्या, तो उसमें तो इन सबको बहुत चांसेस मिले हैं। शान मसूद की एग्जांपल आपके सामने है, बाबर की एग्जांपल है, तिमान की खान एग्जांपल मसूद को देख लेना, एवरेज बेकार है, हर जगह बेकार, लेकिन बार बार चांसेस मिल रहे हैं। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि वो एक शान मसूद का केस टोटली डिफरेंट है। वो कैप्टन है, वो कैप्टन भी है, उसको आई थिंक जब लास्ट वो ड्रॉप हो रहा था, उसका जो आखिरी टेस्ट था उसमें आई थिंक उसने वो इंग्लैंड के अगेंस्ट 100 बना दिया था पहले ही टेस्ट मैच में। मेरे ख्याल में वो आखिरी सीरीज़ थी उसकी शायद, बट उसने पहले टेस्ट मैच में 100 बना दिया, तो ही कैरिड ऑन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड। तो आई थिंक ये है हमारे सिस्टम में है लूप होल्स, बट प्लेयरों को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई हमें इतने चांसेस अगर मिल रहे हैं अब, तो हम किसी के आगे क्वेश्चन मार्क उठा ही नहीं सकते कि हमें चांसेस नहीं। ये चलो हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि हमारे टाइम में चांसेस नहीं थे, हमारा बैटिंग ऑर्डर शफल हो जाता था, भाई मिडिल ऑर्डर में इतने सारे खेल रहे हैं, एक में हम ओपन जा रहे हैं, एक में 6 पे जा रहे हैं, हमारी एवरेज भी अफेक्ट कर रही है, हमारा स्ट्राइक रेट भी अफेक्ट कर रहा है, चलो हम बोल सकते हैं। लेकिन जब हम इनको देख रहे हैं तो ये लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो रेगुलर अपने नंबरों पे खेल रहे हैं वो और बात है। कॉन्स्टेंटली इतने मैचेस और खेल रहे हैं। जहाँ फेवर मतलब मिलता है वहीं खेलते हैं। ओपनिंग करनी है बाबर, अच्छा भाई Opening ओपनिंग कर कर लो, बिल्कुल। मिडिल खेलना है मिडिल खेल लो। क्या आपने ओपनरों को देखा है नीचे 5 या 6 नंबर पे आके बैटिंग की हो? नहीं, कहीं भी नहीं देखा हो। ओपन पे खेल रहा है, मिडिल मिडिल में खेल रहा और आई थिंक अब्दुल्ला का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क पिछले 10 सालों से रहा है, आर दे द बेस्ट ओपनर इन पाकिस्तान राइट नाउ, बाबर एंड अब्दुल्ला शफीक का मैं खुद भी बड़ा डिसअपॉइंट हूँ उसकी 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 फॉर्म को देख के, क्योंकि वो कुछ सालों पहले मैंने अपनी बलूचिस्तान की टीम में भी खिलाया था, देखा था, और वो ऑलरेडी लाहौर की टीम से खेलता हुआ भी आ रहा था। वो प्लेयर तो बहुत अच्छा है, बट मेरी जो असेसमेंट उसको देख के अभी थोड़ी ये, आई थिंक ही इज स्ट्रगलिंग मोर ऑन इन हिज माइंड रादर देन इन हिज स्किल्स एक्चुअली। तो वो उसके ऊपर उसको काम करने की ज़रूरत है कि भाई वो किसी अच्छे कोच को देखे, ढूंढे, या जो भी उसका कोच रहा है, या जहाँ जिससे वो समझता है कि वो अपनी फॉर्म में वापस आ सकता है। देखिए यहाँ आपको शान मसूद को क्रेडिट देना पड़ेगा, उसकी आप सोशल मीडिया उठा लें, उसने दुनिया में हर कोच के पास जाके जो है कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की है। आई थिंक उसका रिजल्ट क्यों भी उसके सीखा? सामने मसला ये हो रहा है नहीं उसकी एवरेज, मतलब आई एम सॉरी टू से, नहीं वो बात सही है, बट देखिए कहीं पर भी आपको किसी की एफर्ट को जो है ना वो तो है तो आपको देना नो डाउट, पड़ता है या कि एक आदमी कोशिश कर रहा है। कर रहा है। तो हमारे यहाँ कौन सा, हमारे यहाँ कोई ना कोई विव रिचर्ड है, ना हमारे यहाँ कोई रिकी पॉन्टिंग है, हमारे यहाँ ये सब एक दूसरे के एक जैसे ही हैं। सही है, मैं किसी को ऊपर नहीं, बाबर को भी मैं इन सब के जैसे ही समझ रहा हूँ, बिल्कुल जो उसकी अभी करंट फॉर्म चल रही है। आई थिंक ही इज़ वेरी लकी कि ही इज़ प्लेइंग। मे बी कोई और होता तो शायद वो उससे पहले टीम से ड्रॉप भी हो चुका होता। यू वांटेड टू आस्क। अच्छा हाँ, तो बात बहुत लंबी होगी, तो मेरे पास 3-4 सवाल हैं जिसको मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे- अभी इतनी देर से सवाल ही तो हो रहे थे, 3 और हैं। वो तो हम तो टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं। ये हमारे टीम में बोलते हैं रैपिड फायर। रैपिड फायर, हाँ हाँ। अच्छा, खान साहब आए थे तो उन्होंने वो नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट किया था जिसमें वो सूबे वगैरह थे, सिंध, तो वापस हम उस पर आ गए। तो आपके ख्याल से Department कौन सा वापस बेहतर है? department पे आपको आ गए। दोनों में प्रोज वापस डिपार्टमेंट पे आ गए। वापस डिपार्टमेंट में आ गए, तो प्रोज एंड कॉन्स हैं या एक दूसरे से बहुत ही अच्छा है? आई थिंक मेरे ख्याल में वो डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट में उस वक्त हमें लग रहा था कि अच्छा है, क्योंकि मैं खुद भी उस डिसीजन का पार्ट था, ऑब्वियसली वन ऑफ द प्रोविंस का हेड कोच था जी। उस 6 टीमों में। तो हमें लग रहा था कि अच्छा है, लेकिन उसको 1-2 साल 3 साल जब वो गो थ्रू हुआ, तो उससे हमें लगा कि नहीं यार, इसमें जो है ना काफ़ी लड़कों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। और बहुत हमारे लड़के हैं ऐसे जो हम अब कंपेयर करें, जैसे एक काउंटी का सेटअप है, दूसरे मुल्कों का सेटअप है, इंडिया का सेटअप है, तो उन सब ने अपने मुल्कों के हिसाब से उतनी टीमें रखी हैं। तो उनको सामने रखते हुए आई थिंक हमारे यहाँ 6 टीमें कम थी, तो आई थिंक हमारी टीमों को थोड़ा बढ़ा के अगर बढ़ा देते तो फिर बेहतर। हाँ, आई थिंक अगर आप 6 की जगह
8 टीमें कर देते तो मे भी Person. हम बहुत सारे Yeah. प्लेयर्स को उसमें हम बेहतर हो सकते थे। अच्छा 6 में जो है आई थिंक वो थोड़ा टाइट हो गया था Okay. हमारे हिसाब से। बट आई थिंक गोइंग बैक अब वापस हम उसी सेटअप पे थोड़ा सा आ गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस आ गई है, रीजनल क्रिकेट वापस आ गई है, ठीक है वो ट्राई कर रहे हैं। पेंटेंगुलर वापस आ गया है, अभी इस साल इन्होंने दोबारा Champions स्टार्ट किया Cup और ये Cup और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक दे आर एक्सपेरिमेंटिंग कपल ऑफ थिंग्स राइट नाउ। मे बी 1 आध साल 2 साल में हम शायद किसी पिक्चर पे आ जाए नज़र। अच्छा सेकंड चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को आप कहाँ तक जाता हो देख रहे हैं यार चैम्पियंस ट्रॉफी मैं पाकिस्तान को ना, जब भी हम पाकिस्तान में खेलते हैं ना, जी मैं हमेशा हाईली रेट करता हूँ, क्योंकि हम अपने मुल्क की अपनी कंडीशन में बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हम किसी वक्त भी जो है ना, क्योंकि हमारी जो अपनी कंडीशंस में अभी 1-2 और भी पॉडकास्ट में और इंटरव्यूज़ में मैंने ये बात की है, तो लोग सरप्राइज़ हो रहे थे। मैंने कहा देखें हमारे लड़के अपनी कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलते हैं। हम यूएई के अंदर भी बहुत अच्छा खेले हुए हैं, तो इन्हीं 2 जगहों पे हमारे मैचेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि लड़कों में इतनी कैपेबिलिटी है और फॉर्म जिस तरह माशाल्लाह लड़के खेल रहे हैं, सो पाकिस्तान कैन डू एनीथिंग। वनडे के आप ओपनर कौन से देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में? देखें ऑब्वियसली साइम को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और वो अच्छा ओपनर है। और ऑटोमेटिक राइट। ऑब्वियसली उसके साथ साथ फैसल अख्तर हो सकता है हमारे एक फैसल अख्तर डेलिस के भी सुपरस्टार हैं, हम सुपरस्टार उनको है वो उन्होंने हाँ आजकल बहुत अच्छी फॉर्म में, मेरे साथ आज नेट में भी थे, बड़ी लंबी बैटिंग की उन्होंने, मैं थक गया। अब्दुल्ला शफीक अगर ये क्वेश्चन मार्क अब्दुल्ला शफीक अभी आउट ऑफ फॉर्म है। बिल्कुल मैं नहीं समझता कि वो मेंटली ऐसी स्टेट में होगा। आपके आपके पास 2 लड़के हैं इस वक्त, फ़खर जमान और इमामुल हक। ये 2 लड़के हैं कि अगर आप समझते हैं कि उनमें कैपेबिलिटी है तो आप उनको लेकर आए। मैं चाहूँगा कि फ़खर और साइम अयूब का जो है ना ओपनिंग पेयर बनाया जाए। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि इन दोनों को आप मैदान में छोड़ दें और देखें क्या फायरवर्क्स होता है फिर। अच्छा That's a good. That's yeah, very good. आखिरी 2 क्वेश्चन तो- पाकिस्तान क्रिकेट वो 4 दिन चलो। पाकिस्तान क्रिकेट ऑल टुगेदर टेस्ट हो गया T20 हो गया वनडे इन द नेक्स्ट 5 इयर्स आप ऐसा ही देख रहे हैं कि फिर नया कोच आएगा, फिर नई मैनेजमेंट आएगी, वो तो फिर आएगा, ये साइकिल रिपीट होता साइकिल रहेगा, तो चलेगा। ये जैसे 4 महीने चाहिए बिल्कुल, ये ऐसे ही चले सर्कस रियलिस्टिक चलता रहेगा। देखिए हमें रियलिस्टिक देखना है। ये साइकिल पीछे ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है, तो आगे भी ये ऐसे ही चलेगा। इस पे मुझे कोई ऐसी बहुत रॉकेट साइंस होती हुई चेंज नज़र नहीं आ रहा। अब ये कितने टाइम में चेंज होगा ये हम देख लेंगे, लेकिन ये चेंज होगा। ये हमारे यहाँ है ना एक वो पिंग पोंग बॉल चलती है, 3 साल 2 साल फॉरेन कोच चलता है, फिर उसके बाद बातें शुरू हो जाती हैं, यार फॉरेन कोच काम नहीं कर रहा, आप देसी ले आओ। फिर 3 साल 2 साल देसी कोच आता है, फिर लोग बोलते हैं यार देसी नहीं काम कर रहा, हमारे गोर है। तो ये मैं तो पिछले 25 साल से देख रहा हूँ, तो आई थिंक ये पिंग पोंग बॉल तो चलती रहेगी। एंड लास्टली टू फिनिश इट अप, जिस तरह से हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम अजीम है, हमें पाकिस्तान भी उतना ही हमें प्यारा है, तो आपने तो दूसरे डिपार्टमेंट भी आप ज़रा आपके पल्ले लगे होंगे, जहाँ जहाँ आप गए होंगे, कभी आपने पासपोर्ट बनवाया होगा, कभी फलाना किया होगा। तो पीसीबी इज़ लाइक एग्जैक्टली द सेम एज दीज अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, या पीसीबी थोड़ा मोर आई वुड से प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ? मैं क्वेश्चन समझा नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या जो पीसीबी है हम्म। इज इट बेसिकली जैसे आप पासपोर्ट बनाने जाते हैं पीछे से, हाँ यार पासपोर्ट अच्छा अब बना देंगे 20 दिन बाद, लाइक आर यू सेइंग उसी तरह निकम्मा जिस दूसरे पाकिस्तान के करप्शन है अंदर है। देखिए पीसीबी तो कोई गवर्नमेंट इदारा नहीं है। लोग आप जी, हमारे यहाँ बेचारे लोगों फैंस को जो अक्सर वो कमेंट्स में लिख रहे होते हैं हमारा टैक्स मनी, ऐसा कुछ नहीं है। पीसीबी किसी से ना गवर्नमेंट से कोई 1 रुपए की भी फंडिंग नहीं लेता। इनफैक्ट हमारे पैसों से गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, हमारी सैलरी से जो है ना वो गवर्नमेंट सब जगह से पीसीबी का जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी से गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। सही। तो पीसीबी का तो ऐसा जैसा मैं नहीं समझता है, लेकिन प्रोफेशनल इदारा है, उनके पास अपने लोग हैं काफ़ी, जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर वो काफ़ी जगहों से पढ़े लिखे लड़के और लोग आए हुए हैं, ऑफिशियल्स गवर्नमेंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर भी, तो वहाँ पर इतना एज सच कुछ नहीं है। हाँ बाकी आप कह सकते हैं कि जी करप्शन तो हमारे मुल्क में हर जगह पर है, वो उसके इश्यूज़ हमारे यहाँ हर जगह आते हैं, हम मीडिया में भी सुन रहे होते हैं, कोई कहता है सिलेक्शंस में ये इश्यूज़ हैं, जी निचले लेवल पे ये इश्यूज़ हैं, अच्छा, मेंस क्रिकेट एज अ पीसीबी एम्प्लॉय, नॉन एम्प्लॉय, एक्स क्रिकेटर, आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इफ़ यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, पीटीआई हो गया, नून लीग हो गई, एब्सोल्युटली As a big- 100%। बड़ा मसला हो जाता 100% हम एज अ पीसीबी एम्प्लॉई, बिकॉज पीसीबी एक ऐसा इदारा है जहाँ किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी विद टाइम जो है वो आ power सकता है। आती है
तो आपने अगर एज एन एम्प्लॉय होते हुए किसी के अगेंस्ट बात की जो उस टाइम पे नहीं है, 2 साल के बाद वो लोग आ गए, तो पहले आप तैयारी पकड़ें कि आप राम राम सत्य है आपका। अच्छा, तो आप कॉन्सेप्ट ही रहते हैं। अच्छा, लास्ट एक आखिरी क्वेश्चन है कि आपने बोला पीसीबी प्राइवेट है, तो फिर गवर्नमेंट से कैसे इन्फ्लुएंस आ जाता है फॉरेन? क्योंकि पैटर्न जो क्रिकेट बोर्ड का है वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होता है, वो तो है ना। तो ये एक हमारा एक डेकोरम है कि जो भी पैटर्न इससे कोई वो छुटकारा नहीं मिलेगा कभी भी पीसीबी को? नहीं हो ही नहीं, उस मुल्क का एक निज़ाम है, आप कैसे छुटकारा कर सकते हैं? शायद अमेरिका में होता है तो हम गली से आया है, अभी नया में भी अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है वैसे, ये बात भी सही है। अच्छा, व्हाट आर यू अप टू नेक्स्ट? लाइक आपका क्या? मैं तो वैसे ये इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है ये, पर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि आप कोचिंग कर रहे होते हैं कभी कभी, क्या आपका? अब मैं आपने बोला मुझे गाना भी गाना है, क्या गाने के इन्होंने बोला, इन्होंने गाना गाना है नीचे, आप वो प्रूफ इन्होंने बोला नीचे इनको, ही इज लर्निंग। वो नीचे जो उनका स्टूडियो है वो तो मैंने अभी दूसरा अपना होम बनाया हुआ है, ज़्यादा टाइम में मैं इस्तेमाल करता हूँ तो सिंगरों के अच्छा, दरमियान टाइम कैसा ना, competition है। विंटर टाइम इन डैलस, पर आपका बिल्कुल। क्या, व्हाट आर योर प्लान्स? मेरे प्लान्स ये हैं कि मैं कोचिंग के अंदर ऑब्वियसली अपना देख रहा हूँ हर जगह, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी हूँ, पीआईए में भी हूँ, और ग्लोबली मैं काफ़ी जगहों पर काम कर रहा हूँ, जाता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ। लोग भी बहुत जगहों पे चाह रहे हैं कि मैं काम करूँ। यूएस क्रिकेट में बहुत आप समझ लें कि अपॉर्चुनिटी है, बहुत स्ट्रेंथ आना शुरू हो गई है पिछले 2-3 साल से, तो वो भी एक ऑप्शन मेरे जहन के अंदर है। और क्योंकि रिसेंट रिटायर्ड हूँ, खेला हुआ हूँ, तो रिकग्निशन में आ जाता हूँ प्लेयरों के फ़ौरन, जो बच्चे खेल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो आई थिंक ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि यू मे नेवर नो के मे बी मैं यहाँ पर कुछ इंशाल्लाह देखूँ। और एक सवाल हमने नहीं पूछा, जावेद भाई के क्या हाल है? जावेद भाई, हमने जावेद भाई एक्चुअली मिस हिम ऑन टीवी। एक्चुअली इज़ नॉट वेल दीज डेज, तो इस वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा मीडिया पे नहीं आ रहा है, बट होपफुली इंशाल्लाह अब उनको अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे किसी इंशाल्लाह, ऑफ कोर्स, हाइपर थ्रस्ट जो है ना वो निकाल के बैठेंगे, और फायरिंग उनकी आपको नजर आएगी, ये किसी ना किसी पॉलिटिशियन को या वो मोदी जी को या किसी को टारगेट। I'm sure he misses his friend. We can, I don't know, we can say it, Imran Khan. I'm sure he misses his dear friend, but बढ़िया भी है, शिफा दे। जी जी अल्लाह ताला उनको। अच्छा, आप ये क्या देख रहे हैं यूएस क्रिकेट? लास्ट सवाल है, यूएस क्रिकेट का फ्यूचर क्या देख रहे हैं अगले, लाइक कब आएगी टॉप 5 टीम के अंदर यूएस Top 5 or top 10? Top 10. आई Let's do top थिंक 10. तो आई वांट टू सी टॉप 5। यूएसए क्रिकेट पिछले बहुत सालों से आईसीसी कॉन्टिनेंटल कप खेल रही है, और आई थिंक वहीं पर अच्छा करने के बाद जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप में भी आ गई, और नेक्स्ट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भी यूएसए क्रिकेट है। अब ये देखना होगा कि जो इनके पास ये 2 साल हैं, इसमें ये अपनी क्रिकेट का क्या करते हैं, यहाँ पर सही। इतना अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ऊपर लेके जाते हैं या वापस नीचे। सैडली उनका जो हेड कोच रहा है अभी रिसेंटली, स्टुअर्ट लॉ, इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उनको वो सैक कर दिया उन्होंने, तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन क्रिकेट। यहाँ पे भी बड़ा मसला है, पॉलिटिक्स सब जगह ही है, अमेरिकन लेट्स सी। क्रिकेट, अमेरिकन क्रिकेट हो या कहीं की क्रिकेट हो। स्टुअर्ट लॉ ऑस्ट्रेलियन था। जी ऑस्ट्रेलिया, Yeah, he got fired right in the middle of the series. इंग्लिश था, इंग्लिश। नहीं ऑस्ट्रेलिया। Australian. He was in the middle of the series fired. भाई ये बड़ा आज अब आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तान की फायरिंग कर रहे हैं, इधर आपके अपने मुल्क पे देख लें क्या हो रहा है। यहाँ प्यार से करते हैं ना बस। यहाँ तो बड़े फ्री स्टेट है भाई, फ्री स्टेट। हमारे एक बड़े अच्छे फ्रेंड है हमारे, उनका जिक्र ज़रूर करना चाहिए, हमारे मैक कुरैशी भाई हैं, वो मतलब क्रिकेट डेवलपमेंट पे यहाँ बहुत काम कर रहे हैं, और उनके साथ साथ जो उनके एलाइज में से फैसल अख्तर भाई हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ क्रिकेट डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। आई थिंक दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, एंड हेल्प दीज पीपल जॉइंटली, सब मिलके अगर काम करें तो काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन्स जो गोरे अमेरिकन्स हैं उनको भी ये क्रिकेट फील्ड पे लाने का इनके पास, आप कह सकते हैं कि कर सकते हैं। Well, I was gonna say this podcast is not sponsored by AFT. चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, we really appreciate it. बहुत मजा आया। बहुत मज़ा आया। I mean, we just wanted to talk as a fan. It was nothing, I promise. हमने इतने क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में, और पीछे कुछ और ही चल रहा होता है, हम तो हमारे एज अ फैन, आपने खुद ही बोल दिया, I'm glad you did say okay, we are as a fan, you know, we're talking as a fan, nothing else, we're not experts, We are all I promise. चले, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह।